Hello student, today we have discussed the relation and function part 6 class 12th chapter 1st on the digital learning platform of Winsome Internet School. आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का सेकेंड पार्ट जो कि फंक्शन है और इसे हम कर रहे हैं पार्ट 6 के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज टाइप ऑफ फंक्शन. ठीक है, यहाँ से हम सीखेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में. तो फंक्शन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 11th के अंदर फंक्शन बताया जाता है, क्लास 11th के अंदर फंक्शन बता दिया जाता है. जिनको डिटेल में फंक्शन देखना है क्लास 11th का वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने फंक्शन को कराया है. अभी मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर. टाइप ऑफ फंक्शन में फंक्शन को दो बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, हम दो पार्ट्स के अंदर बांटते हैं फंक्शन को. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन, डोमेन के आधार पर, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन. यहां पर आपको दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं, एक तो डोमेन के आधार पर और एक कोडोमेन के आधार पर. ठीक है, तो यहां से आपको दो तरीके से फंक्शन को समझना है. ठीक है, पहले समझ लेते हैं फंक्शन को लिखते कैसे. अगर एक फंक्शन मैंने लिखा है, अ फंक्शन ए टू बी. ए टू बी का मतलब समझ पा रहे हो. एक फंक्शन लिखा है, कहां से कहां, ए से बी. ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट करेगा आपके डोमेन को, और बी रिप्रेजेंट करेगा किसको, को डोमेन को. अगर सही मायने में बात करें, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट को रिप्रेजेंट करता है. इनपुट, आपने क्या क्या इनपुट किया, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा. किसको रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट को. तो यहां से इन सब चीजों को कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, समझना है. तो व्हाट इज फंक्शन, ये ऑलरेडी आप जानते हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ अगर मैं बात करूं इस जगह, डोमेन, ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन, अगर ये दो बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो आपके लिए फंक्शन को समझना बड़ा आसान हो जाता है. ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन आसान हो जाता है. हाँ बच्चों, पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन को. सबसे पहले समझते हैं फंक्शन होता क्या है. फंक्शन के बारे में जानते हैं. अगर मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा y बराबर एफ ऑफ एक्स, और f कहां से कहां, a टू b. अब समझना ए टू बी का मतलब क्या है. ए रिप्रेजेंट करता है बच्चों किसको, डोमेन को. क्या आपने इनपुट रखा है, इनपुट को रिप्रेजेंट करता है ए, साथ के साथ डोमेन. बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, को डोमेन को. अब को डोमेन क्या होता है, जो आपके आउटपुट्स आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे कोडोमेन होते हैं. कि भाई ए से बी, क्लियर है. अब इस चीज को मैं और थोड़ा डिटेल कर देता हूं बच्चों. इस जगह से कहीं ना कहीं टाइप ऑफ फंक्शन में डोमेन का रोल रहेगा और कोडोमेन का रोल रहेगा. अब ये डोमेन और कोडोमेन की बिहाफ पर हम चीजों को क्या करेंगे, फंक्शन को क्या करेंगे, बांटेंगे. तो यहां पर मैं फंक्शन को किस तरीके से बांटता हूं उसको मैं आपके सामने समझा देता हूं. यहां पर हम सीख रहे हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of डोमेन. डोमेन के आधार पर फंक्शन को दो पार्ट्स में बांटा है. कौन कौन से पार्ट्स हैं बच्चों, एक होगा मेरा वन वन फंक्शन, और दूसरा फंक्शन होगा मेरा मैनी वन फंक्शन. क्लियर है. सेकेंड, अगर मैं आपसे बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन, फंक्शन को बांटा है दो पार्ट के अंदर, और वो कौन कौन से हो जाते हैं आपके, one is on to function, another is to function. देखो, सबसे पहले तो आपको समझना है डोमेन के आधार पर दो तरीके हैं, वन वन और मैनी वन. और कोडोमेन के आधार पे आपके पास है ना, दो हो जाते हैं, ऑन टू और इनटू. अब इसको समझने का प्रयास करते हैं. अब क्या मतलब होता है इनटू का, और क्या मतलब होता है ऑन टू का, क्या मतलब होता है वन वन का, और क्या मतलब होता है मैनी वन का. ठीक है, तो समझते हैं. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं. हम समझेंगे इस जगह सबसे पहले वन वन फंक्शन को. क्या होता है वन वन, समझिए. वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन फंक्शन का मतलब होता है अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है f जो कि लाई कर रहा है ए टू बी. इस फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वन इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट. ठीक है, वन इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट. अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए. ऐसे फंक्शन को मैं वन वन फंक्शन.
अच्छा, वन वन फंक्शन का जो दूसरा नाम होता है वो इंजेक्टिव होता है। इंजेक्टिव क्यों कहते हैं? देखो, इंजेक्टिव मैं इसलिए कह सकता हूं, अगर आप लोगों ने जनरली देखा होगा, इंजेक्शन थ्योरी को देखा होगा, इंजेक्शन के साथ समझते हैं ना इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इंजेक्शन को अगर समझूं तो इंजेक्शन का काम क्या होता है, अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को इंजेक्शन दे दिया है तो अब वो इंजेक्शन मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। इसका मतलब अगर मैंने एक बार यूज लिया तो वन इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट, सिर्फ, ठीक है। एक इंजेक्शन का एक ही क्या होगा, पेशेंट होगा। अब मैं एक इंजेक्शन से कई लोगों को इंजेक्ट नहीं कर सकता, इंजेक्शन दे सकता, दवाई नहीं दे सकता। इसका मतलब समझ पा रहे हो, वन इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज इंजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव का मतलब समझ पा रहे हो, वन इनपुट एंड वन आउटपुट, ठीक है। अब इसको और समझना चाहें तो कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर फंक्शन दे दिया आपको y बराबर 2x, y बराबर क्या दे रखा है 2x, और लाई कहाँ से कर रहा है, और y अगर एग्जैक्टली बात करूं तो f ऑफ x इसके बराबर दे रखा है x के बराबर, और f लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ, अगर मैं बात करूं n to n, ठीक है। अब समझने का प्रयास करना, क्या मतलब रहेगा इसका। अगर मैं सही मायने में क्या करता हूँ, अगर x की जगह, ये मेरा डोमेन हो गया, ठीक है, ये डोमेन, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो मेरा y कितना आएगा, f ऑफ x कितना आएगा, ये x वाला पोर्शन हो गया, ये कौन सा वाला पोर्शन हो गया, f ऑफ x वाला पोर्शन हो गया। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो बताओ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 1 किससे, 2 से रिलेट करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट वन, अगर x की जगह अगर मैं 2 रख देता हूँ कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर एग्जैक्टली देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर मैं 3 रखता हूँ तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 6 आया, तो वन इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट। तो ऐसे फंक्शन को मैं कौन सा फंक्शन कह सकता हूँ, वन वन फंक्शन कह सकता हूँ, क्लियर है। तो वन वन फंक्शन की कहानी ही हो गई, ठीक है। अच्छा, अब है ना आप बोले सर है ना ये तो मैंने ना जनरली समझ लिया कि होता क्या है, लेकिन उसको कहना प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका तो हो सकता है कि आप वैल्यू पुट करके उसको रिप्रेजेंट करके शो कर दें कि भाई एवरी, देखो, मैं बात करूं एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एलिमेंट्स, समझ पा रहे हो। तो या फिर ऐसे समझ लो भाई, इमेज प्री इमेज, इसको मैं कह सकता हूँ इमेज, ये कहूंगा प्री इमेज। तो इमेज प्री इमेज की कहानी क्या हो जाएगी कि भाई एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए, या बात करें एग्जैक्टली एलिमेंट ऑफ एवरी इमेज हैज ओनली वन प्री इमेज, सिर्फ एक प्री इमेज होना चाहिए। तो ऐसे स्टैंडर्ड वर्ड्स अपन क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। इनडायरेक्टली मैं बात करूं, वन इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट, इस लाइन पे आप जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और रिप्रेजेंट करने का तरीका मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली सॉल्व मैं आपको बता देता हूँ। मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका हो जाता है बड़ा सिंपल बच्चों। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर दोनों फंक्शंस में f ऑफ x1 और f ऑफ x2, दोनों जगह x1 और x2, एक बार फंक्शन में x1 रखना है, दूसरी बार फंक्शन में क्या रखना है, x2 रखना है, दोनों को इक्वल करके देखना है। अगर ऐसा करने पर अगर क्या आ जाता है, x1 बराबर x2 आ जाता है, तो फंक्शन को मैं कौन सा फंक्शन कहूंगा, फंक्शन इज वन वन फंक्शन, फंक्शन इज वन वन फंक्शन, क्लियर है। ऐसी कंडीशन में फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा, क्लियर है। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं आपसे कि भाई एग्जांपल से इसको समझ के बताइए, f ऑफ x क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, और फंक्शन लाई कर रहा है कहां से कहां, n टू n, मतलब डोमेन में मेरे n है, नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन के अंदर भी मेरा n है। तो अगर मैं इस जगह इसको पुट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ इस तरीके से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सोल्यूशन की तरफ हम लोग जाएं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 निकाल करके दोनों को क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो रखो फटाफट, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x1 और इधर आएगा 2x2, दोनों को बराबर करेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। अगर ऐसा आ जाता है x1 बराबर x2, तो अपन कह सकते हैं भाई ये फंक्शन कैसा है, वन वन फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, वन वन फंक्शन मैंने कह दिया। अगर ऐसा नहीं आता है अदरवाइज, तो अपन कहेंगे इसको मैनी वन, क्लियर है। अदरवाइज मैं क्या कहूंगा, इसको मैनी वन कहूंगा। तो अब मैं मैनी वन को समझा देता हूँ, ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैनी वन फंक्शन क्या होगा, देखो मैनी वन फंक्शन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। मैनी वन फंक्शन की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा भाई, मैनी वन के अंदर आप क्या किस चीज पे फोकस करेंगे, मैनी वन के अंदर असल में आपको पता होगा मैनी इनपुट हैज वन आउटपुट, ठीक है। तो अगर मैनी इनपुट हैज वन आउटपुट है, इसी को अपन मैनी वन फंक्शन कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैनी वन बात आप समझ पा रहे हैं,
अब इंजेक्शन वाला खेल नहीं होगा, क्योंकि अगर एक इंजेक्शन से अगर आप कई लोगों को इंजेक्ट कर देते हैं तो बीमारी फैलने का डर और बढ़ जाता है और ज्यादा लोग क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो इस केस में भैया ये ना इंजेक्टिव तो नहीं है। क्लियर है? अच्छा, इंजेक्टिव नहीं है तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? मैनी इनपुट एज वन आउटपुट। अगर ऐसा है, ऐसे फंक्शन को मैं कौन सा फंक्शन कहूंगा? मैनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहूंगा? मैनी। क्लियर है? अब समझने का प्रयास करते हैं कैसे। अगर मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एफ लाई कर रहा है आर टू आर। आर का मतलब रियल नंबर टू रियल, आपका डोमेन रियल नंबर। समझने का प्रयास। अगर मैं इस जगह आपसे बात करता हूं, आप इस जगह एक्स की जगह डोमेन वाले सेक्शन की क्या कर सकते हैं? रियल नंबर में जो मन में आए वो रख दो। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, नॉन इंटीजर, रेशन सब एप्लीकेबल है इस जगह, ठीक है। तो अगर आपने इस जगह देखो, समझिए अगर मैंने वन रखा एक्स की जगह, तो बताओ क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स में क्या आएगा बताओ, फटाफट बताओ। फंक्शन कहां से अलाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने इस जगह पुट किया है, इस जगह समझने का प्रयास करिए, अगर मैंने वन रखा है इस जगह, तो वही वन का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? वन ही आएगा। मतलब वन रिलेट कर रहा है भैया वन। सही बात है। लेकिन अगले ही पल अगर मैंने कहीं माइनस वन भी रख दिया, अगर अगली पल अगर मैंने माइनस वन रख दिया, माइनस वन रखने पर, भाई माइनस वन रखूंगा तो माइनस वन का स्क्वायर करूंगा, स्टिल क्या आएगा? वन ही आएगा। तो यहाँ ऑब्जर्व किया भाई, मैनी इनपुट की इनपुट वाला पोर्शन होता है, ये कौन सा पोर्शन होता है? इनपुट वाला। और ये कौन सा पोर्शन है? आउटपुट। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया भाई, मैनी इनपुट हैज वन आउटपुट, many input has one output, so that's why we can say that that is a function is like that a many input function। ये many है, समझ में आ रहा है? तो ये दो बातें मैंने आपको बताई इस जगह से। हाँ, अब आप बोले मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे? हालांकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर आप क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप क्या करेंगे? फटाफट आप बोलेंगे सर सबसे पहले ट्राई करके देखो, एफ ऑफ x1 निकालो और उसे पुट करने की कोशिश करो एफ ऑफ x2 के। अगर वो दोनों इक्वल करने पर x1 बराबर x2 आ जाता है, तब तो ये फंक्शन कैसा है? तब तो ये फंक्शन कैसा है? वन वन है। अगर x1 बराबर x2 नहीं आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा दैट इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करने पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तब हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? मैनी वन। करके देखो, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब नॉर्मली कट नहीं कर सकता इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस जगह x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर क्या करना पड़ेगा? जीरो। और दैट्स व्हाई वी कैन से दैट x1 माइनस x2 वाला टर्म्स भी आएगा, और साथ की साथ यहाँ पे आएगा x1 प्लस x2 वाला टर्म भी आएगा। दोनों के दोनों किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। अब आप बोलेंगे x1 बराबर x2 भी है, और x1 और इसके अलावा एक और कंडीशन और x1 बराबर माइनस x2 है, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है भैया x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? तो मैनी वन फंक्शन आपको समझ में आया होगा, डिटेल कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वन वन समझ में आ गया, मैनी वन समझ में आ गया। अब बारी है किसकी बच्चों? ऑन टू और इनटू की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है ऑन टू, का प्रयास करते हैं। ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को अगर आपको समझना है तो कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा। ये फंक्शन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन। तो रोल किसका रहने वाला है? कोडोमेन का रहने वाला है। अगर मैंने कोई फंक्शन लिखा है आपके पास ए टू बी, समझने का प्रयास करना, ए टू बी लिखा है तो मतलब डोमेन मेरा ए है, कोडोमेन कौन है? ठीक है। अब अगर मैंने फंक्शन कोई भी मान लिया, अब फंक्शन मानते समय पर आपको क्या दिमाग में रखना है, ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? कोडोमेन को। ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? कोडोमेन को। और जहां जहां पर चीजें कनेक्ट होती हैं, अगर मैंने ये बात अगर आपसे बोली है, ये मेरा सेट है, एलिमेंट्स मैंने मान ली हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ठीक है, और ये मेरा बी, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स बहुत सारे दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल पी, आर, एस, टी, ठीक है। अब ए रिलेट कर रहा है पी से, बी रिलेट कर रहा है क्यू से, सी रिलेट कर रहा है आर से, और डी रिलेट कर रहा है किससे? एस से। तो सोचने का विषय क्या कहता है? सोचने का विषय ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर एक एलिमेंट टी क्या है?
बच गया है, एक एलिमेंट टी क्या है, बच गया है। अगर एक एलिमेंट टी बच गया है जिसका कोई इमेज नहीं है, जिसका कोई इमेज नहीं है, अगर ये टी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसको मैं बोलूंगा प्री इमेज और इसको बोलूंगा मैं इमेज। ठीक है, तो मैं बात करूंगा इमेज का कोई भी एलिमेंट अगर बचा रह जाता है जिसका कोई प्री नहीं है, तो ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर मैं और डिटेल करूं उसको, क्या बोल सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि देखो जो जो लिंक हो रहे हैं ना पी क्यू आर एस, ठीक है, सही मायने में अगर मैं बात करूं पी क्यू आर एस के बारे में बात करूं तो देखो पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस, इनको मैं बोलूंगा भैया ये मेरा रेंज है, मेरा क्या दे दिया, रेंज के एलिमेंट्स दे दिए, क्या दे दिए, रेंज। अब ये पूरा का पूरा क्या है बताओ, कोडोमेन है। अब पूरा का पूरा कोडोमेन है, तो यहां से समझने का प्रयास करना कोडोमेन क्या हो गया, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस कॉमा टी, ये कोडोमेन है। अगर मैं बात करूं रेंज अगर इक्वल आ जाता है किसके, रेंज अगर बिल्कुल इक्वल हो जाता है किसके, कोडोमेन के, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में मैं फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहूंगा, ऑन टू फंक्शन कहूंगा। कौन सा फंक्शन कहूंगा बच्चों, ऑन टू फंक्शन कहूंगा। क्लियर है। अगर ऐसा नहीं है, रेंज क्या हो जाए भैया, रेंज आपका एग्जैक्टली इक्वल ना आए कोडोमेन के, मतलब ये सब सेट ही रहे, मतलब इक्वल वाला सेट कंडीशन बने ही नहीं, छोटा ही रहे उससे, ठीक है। मतलब उस कंडीशन में अगर कोडोमेन के एलिमेंट्स और रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इक्वल ना हो, ऑब्वियस सी बात है कोडोमेन इज सुपर सेट, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या कहूंगा भाई इसको, दैट इज इन फंक्शन, तो क्या कहूंगा, इन फंक्शन का। क्लियर है, ये बात अपने दिमाग में रख ले, बहुत सिंपल फंडा बताया मैंने। देखो वन वन मैनी वन किस पे रिलाई करता है, वन वन मैनी वन रिलाई करता है किस पर, आपके डोमेन पर, क्या इनपुट कर रहे हैं उसके हिसाब से चीजें बन रही थी, ठीक है। साथ के साथ क्या इनपुट कितना आउटपुट, ठीक है। अगर वन इनपुट एंड वन आउटपुट दैट इज फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, एंड मैनी इनपुट हैज वन आउटपुट दैट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। क्लियर है। ऑन टू और इनटू का फंडा बड़ा सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है भैया। ऑन टू और इनटू किस पे डिपेंड करेगा, कोडोमेन पे डिपेंड करेगा। कोडोमेन वाला मतलब जो आउटपुट वाला सेक्शन है, कोडोमेन वाला सेक्शन। अब इसी के अंदर कहानी होती है, इसमें तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो जो एलिमेंट्स मेरे क्या कर रहे होते हैं, जिनका इमेजेस बन रहा है, प्री इमेज बन रहा है, वो सभी एलिमेंट्स मेरे कौन से कहलाते हैं, रेंज वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं, रेंज वाले एलिमेंट्स। अगर ये जो पी क्यू आर एस है, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं के और ये पी क्यू आर एस टी, क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या, अब दोनों इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट नहीं है मतलब रेंज ऑब्वियस सी बात है छोटा ही रहेगा, लेकिन रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, और इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो इस कंडीशन को मैं कौन सा कहूंगा बताओ, खुद बताओ, ये कौन सी कंडीशन हो गई, टू की कंडीशन हो गई, कंडीशन हो गई हो गई। क्लियर है। अब मैं दो तीन क्वेश्चन आपके सामने ना फिगर आउट करूंगा, वहां से आप जज करना फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है, ऑन टू है कि इनटू है। क्लियर। साथ के साथ में आपको एक और कुछ नेम्स, अच्छा ऑन टू फंक्शन का जो दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव होता है। अगर कहीं आपको सर्जेक्टिव अगर दिया जाए, सर्जेक्टिव वर्ड का मतलब समझ लेना किसके बारे में बात हो रही है, ऑन टू के बारे में हो रही है, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब एक बात मैं आपके सामने ना कुछ डायग्राम्स बना के दिखाता हूँ, तो उनके बारे में आप जज करना फटाफट, ठीक है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फर्स्ट, ठीक है, एक फंक्शन है, ठीक, रिलाई कर रहा है ए टू बी, ये मेरा डोमेन वाला पोर्शन 1 3, ये मेरा को डोमेन वाला पोर्शन 7 8, वटेवर मैंने यहाँ से मैंने रिलेट कर देना है भाई, इसको 1 को 7 से कर दिया, 3 को भी 7 से कर दिया, 5 को मैंने, सेकंड में बना रहा हूँ एक और फंक्शन ए टू बी लाई कर रहा है। अब इस जगह से आप खुद पहचानना कौन वन वन है कौन मैनी वन। यहाँ पर मैंने रख दिया है कोई रैंडम नंबर, 1 9, ठीक है, और यहाँ पर मैंने वैल्यू 4 7 13, 1 4 से रिलेटेड है, 3 11 से रिलेटेड, थर्ड वन, थर्ड वन सेम फंक्शन कहाँ से कहाँ, इसे फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ए बना दिया, इधर क्या बना दिया, बी। समझ रहा। अगर मैंने इस जगह लिखा है बच्चों आपके सामने 7 30 और -30, क्या क्लियर है।
का प्रयास करना, कुछ भी वटेवर कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 12 20 7 रिलेट कर रहा है 10 से, 13 रिलेट कर रहा है 12 से, फोर्थ वन इज सेम कहानी। अगर मैं डोमेन और लाई कर देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा इस जगह। इससे रिलेट कर गया, इससे रिलेट कर गया, इससे रिलेट कर गया, इस तरीके से मैंने। अब आप मुझे बताइए फंक्शन कौन सा हमारा वन वन फंक्शन है, एनी वन फंक्शन। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों इस जगह से, पहले वाले को जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपको ध्यान क्या देना चाहिए, देखो वन इनपुट वन आउटपुट, यहां तक तो सही है। अब ये देखो सेकंड इनपुट हैज ओनली, समझ रहे, देखो आपने दो इनपुट किए और उसका आउटपुट कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, इसका मतलब कौन सा कैटेगरी हो गया, मैनी वन कैटेगरी हो गया। कौन सा कैटेगरी हो गया, मैनी वन। क्लियर है। अब इसको समझें, वन इनपुट वन इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट, ठीक है। एग्जैक्टली कोई सेम वाला भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज वन वन फंक्शन, फंक्शन इज वन वन फंक्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला, ठीक है, अगर मैं इस जगह बात करूं आपसे, हाँ एक और चीज, अगर मैं इसकी बात करता हूँ ऑन टू और इनटू की बात करता हूँ, तो मैं अगर आपसे बात करता हूँ पी पूरा वो है जो कि कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब 9 का कोई प्री इमेज बना ही नहीं, 9 का कोई प्री इमेज नहीं है, 9 का प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है। दैट्स वाई भैया ये कहीं किसी से कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो इसको कौन सा बोला जाएगा, इनटू बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, इनटू। तो इसको एग्जैक्टली बात करें तो मैनी वन इनटू हो गया, मैनी वन क्या हो गया, इनटू हो गया। क्लियर है। अच्छा अब इसको ऑब्जर्व करो, 4 11 13, ठीक है, वन वन तो हो ही गया, और है ना कोई भी एलिमेंट बचा भी नहीं है, 4 11 13 सबके सब क्या हो रहे, कनेक्ट हो रहे, तो वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, और वन वन ऑन टू को दूसरा नाम बोले तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो कौन सा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट इसको रिलेट करके देखो भैया, 7 10 से हो गया 13, 12 से हो गया -13, 20 से हो गया, तो भैया ये वन इनपुट हैज वन आउटपुट, वन इनपुट हैज वन आउटपुट, वन इनपुट हैज वन आउटपुट, तो ये हो गया वन वन। साथ की साथ क्या कोई एलिमेंट बचा रह गया क्या, सभी की सभी का प्री इमेज है, सबका प्री इमेज है, सबके सब कनेक्टेड है, सबका प्री इमेज है, सबका प्री इमेज है, तो मैं क्या कहूंगा, अगर प्री इमेज है तो मैं कहूंगा भाई ये कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है। और इन दोनों को एक साथ बोले तो बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, बाइजेक्टिव। क्लियर है। अब साथ की साथ, अब आपने देखो 7 का क्या आ गया, 11 13 24 -13 9 14 का कुछ है ही नहीं, ये खाली रह गया। डोमेन में अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाए, डोमेन में कुछ बच जाए, डोमेन में कुछ बच जाए, रह जाए, तो ऐसी कंडीशन में, बच जाए या रह जाए, ऐसी कंडीशन में आप फंक्शन ही नहीं हो, पर नॉट फंक्शन, आप फंक्शन नॉट फंक्शन। ठीक है। यहाँ से मैंने काफी हद तक फंक्शन की थोड़ा डिटेल नॉलेज दे दिया आपको, थ्योरेटिकल लैंग्वेजेस की तरफ नहीं गया हूँ, आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें मैंने बता दी हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू ये कहानी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, सो दैट फंक्शन आर टू आर लाई कर रहा है डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स। अब आर टू आर का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर ही मानेंगे हम। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 1 अपॉन एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। अब इसको शो करिए फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन टू है। ठीक है, शो करना है, जब शो करना हो तो कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्या करें, उसको उसी अकॉर्डिंग करें जिससे हमारे नंबर शो हो जाए। अदरवाइज हम एक झटके में इसको बता सकते हैं कि 1 1 है कि नहीं। ग्राफिकल मैनर, ग्राफ्स तो मैंने आपको बताया ही नहीं, बिकॉज ऑफ क्लास 12 के अंदर ग्राफ्स का आपका रोल रहेगा। अदरवाइज 11th के बेसिस पे ग्राफ्स आपने बहुत सीखे, यूटिलाइज भी करते हैं। अभी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि शो करना है, अब शो करना है तो ये बात क्लियर कट कह दी भाई, ये 1 1 है और ऑन टू है। शो करना है, बस मुझे दिखाना है कैसे, समझिए। एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया, 1 अपॉन एक्स दे दिया, ये फंक्शन दे दिया, और फंक्शन लाई कहां से कहां कर रहा है, फंक्शन लाई कर रहा है आर टू आर, रियल नंबर टू। क्लियर है। अब अगर मैंने आपके सामने बोला इस जगह कैसे,
भाई एक काम करो, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x है, 1 है तो 1 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 निकाल के बराबर करना पड़ेगा। एंड देन इफ अगर ये ऐसा है और क्या आ जाए, अगर तब ये आ जाए x1 बराबर क्या हो जाए, x2 हो जाए, तब तो मैं क्या बोलूंगा भाई, कैसा फंक्शन है, 1 1 है, अदरवाइज ये मैनी 1 है। तो मुझे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो रख के देखो एफ ऑफ x1, तो यहाँ पे एफ ऑफ x1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1/x1 बराबर 1/x2। आप इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। ऐसा आ जाता है तो अब क्या कहते हैं बताओ, फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 1 फंक्शन। क्या ये बात समझ में आई सबके? उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो देख रखा है एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करने पर x1 और x2 क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और x1 और x2 बराबर आ रहे हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, दोनों फंक्शन कैसे फंक्शन है हमारे, ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन हो गया आपका, 1 1 फंक्शन हो गया। अब बारी आती है ऑन टू फंक्शन की तरफ। ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे बच्चों, ऑन टू फंक्शन चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, कोडोमेन की तरफ जाना है। अब जब कोडोमेन की तरफ आप लोग जाते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या करके देखते हैं, यहाँ पर एक और बात दे दी है इस जगह, आर स्टार आर रियल नंबर टू रियल नंबर तो दे दिया, लेकिन इस जगह क्या बोला, नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब आप समझने का प्रयास करते हैं कोडोमेन के बेसिस पे, आर स्टार है, कोई जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, दूसरा वाला भी आर स्टार, ये कोडोमेन का, ठीक है, इसमें भी कोई। अब आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस जगह, कोई भी वैल्यू पुट कर, अगर आप क्या पुट करते हैं इस जगह, एक पुट करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, ऑन 1। क्लियर, ये सेम एज का। अब आपने क्या पुट करके देखा भाई, इसमें तो सारे नंबर्स हैं। ठीक है? अगर मैं इस जगह बात करता हूँ, अगर आपने 2 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और अगर आपने 1/2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी हो तो यहाँ पे आप कुछ भी पुट करिए उसका कोई आ रहा है, एक चीज आ रहा है, और साथ के साथ एवरी एलिमेंट रिलेटेड। ठीक है, तो मैं ऐसी कंडीशन में क्या बोलूंगा, तो एवरी एलिमेंट of codomain has some pre-image, कोई ना कोई प्री इमेज है। That's why we can say that is onto function, that is on कैसा फंक्शन, क्लियर है। मैं ये कह सकता हूं कि देखो रेंज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। मैं बोलूंगा भाई रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कहूंगा कि फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया मेरा, तो फंक्शन का, ये बात आप क्या कर सकते हैं, टिक करके समझा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बारी आती है, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट केस, क्या बोला जा रहा है आपको, नेक्स्ट केस कह रहा है, इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन, इफ द डोमेन R star is replaced by n with codomain being remain as R star। ठीक है, अब है ना, इसने बोला है कि देखो अगर मैं एक काम करूं, मैंने क्या कर दिया, फंक्शन का क्या चेंज कर दिया, डोमेन n, और कहाँ पे लेके जा रहे हैं, आर स्टार पे। आर स्टार रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में क्या प्रयास करेंगे, विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या रिजल्ट सेम रहेगा क्या, ठीक है, रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से चेक करते हैं 1 1 की तरफ जाते हैं तो 1 1 की तरफ आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ क्योंकि फंक्शन बड़ा इजी है, पर आप जीरो पुट भी नहीं, तो आप क्या पुट करके देखेंगे, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करके देखेंगे, तो आपने चेक किया 1/x1 बराबर 1/x2। साथ के साथ अब देखो नेचुरल नंबर में भी जीरो नहीं आता, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और डेड से आगे तक, और इसके अंदर भी जीरो, इसके अंदर भी जीरो है, बाकी के सारे नंबर। इसका मतलब x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब कैसा है, 1 1 है। तो भाई 1 1 तो है, 1 1 तो है, बात तो तय कर दी। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब ऑन टू और इनटू को भी तो चेक करना है। ऑन टू इनटू को चेक करने का तरीका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, n बना दिया है आपने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 2
4 डैश डैश आगे तक, ठीक है। और इधर मैंने बना दिया आर स्टार, ठीक। आर स्टार के अंदर बात करें तो हाँ से समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। अगर आप देखो यहाँ पे, देखो आर स्टार का मतलब 0 तो नहीं आएगा। साथ के साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने आपके सामने, आपने अगर यहाँ पर x की जगह 1 डाला, आया 1, कह रहे 2 डाला तो कितना आ गया 1/2, 3 डाला 1/, आ गया 4 डाला तो 1/4 आ गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बच्चों, मुझे इस चीज का आंसर करना, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये बात आपने बिल्कुल सही प्रूव कर दी भाई, फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ पा रही है। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि क्या कभी 2 आ पाएगा, 2 कब आता, जब मैं यहाँ पे क्या पुट करता, 1/2 पुट करता, तो 1/2 पुट करता तो 2 आता, क्लियर है। और 1/2 मैं यहाँ पे पुट करने के लिए जाता हूँ बच्चों, तो समझने का प्रयास करना, अगर मैं 1/2 इस जगह पुट करने जाता हूँ तो 2 आ सकता है, लेकिन 1/2 तो n के अंदर बिलोंग ही नहीं करता भाई, ये यहाँ पे है ना एलिमेंट ही नहीं है इसका। इसका मतलब अगर मैं आर स्टार के अंदर बात करूं तो भैया इसमें है ना इंटीजर, सम इंटीजर्स नंबर, ठीक है, 1 को छोड़ करके है ना जो भी हमारे इंटीजर वैल्यू हैं कभी आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं बात करूं एक को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके भाई, 1 को तो हैव 2,3,4,5, अगर मैं बात करूं तो ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, एक्सेप्ट 1, ठीक है, 1 को छोड़ दिया जाए तो को छोड़ करके हैव्स नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, और प्री इमेज नहीं है तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दैट इज इनटू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू क्या, या रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो मैं कैसा फंक्शन इसको, ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। चलिए बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या समझने का प्रयास करेंगे, बड़े सिंपल सिंपल आसान आसान से क्वेश्चन है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, check the injectivity, injectivity is showing that you have to check 1 surjectivity that is on to, बस चेक करो और क्वेश्चन को खत्म करो। इतना अगर आप कर पाए तो देन आपका काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो वही 1 का मतलब 1 इनपुट हैज 1 आउटपुट, ठीक। अगर आप ये चेक कर पाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ कहां से का लाई कर रहा है, इनटू एन लाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर। ये एग्जांपल मैंने अभी आपको कराया था बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ इस जगह एफ ऑफ x1, एफ ऑफ दोनों क्या करता हूँ बराबर करता हूँ, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। आगे x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 भी आ जाएगा, और x1 बराबर क्या आ जाएगा, -2। लेकिन आप गौर से हैं तो यहाँ पे x1 बराबर माइनस x2 को कंसिडर करना है कि नहीं करना, भाई n टू n है, n टू n का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 ऐसा आगे तक जाएगा डैश, और ये भी 1 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को कहते हैं, यस और नो। तो नेगेटिव वाला तो केस ही गलत हो गया, इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा, x1 बराबर x2 ही रखना पड़ेगा। तो x1 बराबर x2 आ रहा है तो इसका मतलब कैसा है, दैट इज 1 1, दैट इज 1 1 फंक्शन। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इस केस को मुझे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, वजह बता दो। इसलिए नहीं रखना है इस जगह, अगर मैं इस केस को रखता हूँ तो x1 मेरा नेगेटिव आ रहा है, जबकि मेरे इनपुट के अंदर, क्योंकि ये किस पे बेस करता है, 1 1 मेनी 1, ये आपके डोमेन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब x1 और x2 डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और डोमेन का एलिमेंट्स नेगेटिव आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमने ना नेचुरल नंबर रखा है। नेचुरल नंबर रखने का मतलब कहां से कहां, 1 2 3 4 5, तो नेगेटिव तो आना ही नहीं है, तो इसको मैंने हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, क्लियर है। अब साथ के साथ बात करते हैं सब्जेक्टिविटी पे, ऑन टू को चेक कर लेते हैं। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो तरीका क्या हो सकता है, ये मैंने हटा दिया इस जगह से। अब बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, सबसे पहले एक डोमेन का सेक्शन बना लीजिए एन, फिर आप कोडोमेन का एक सेक्शन बना लो, उसके बाद आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, देखो सोच के देखना, अगर आप 1 रखते हैं इस जगह, अभी क्या आएगा, अगर आपने 2 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा, आएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये बीच के जो एलिमेंट्स हैं 2 और 3, क्या कभी इनका कोई प्री इमेज बन पाएगा, क्या कभी इसका प्री इमेज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाई अगर मैं अंडर रूट करता हूँ तो √2 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तभी 2 आएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा 2 आएगा। √2 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं बात करता हूँ भाई, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा रेंज
एंड कोडोमेन, range and codomain are not equal. Not equal, that's why we can say that is into function. देखो रीजन है, मैं यहाँ पे रूट टू रख नहीं सकता, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर लाया नहीं करता। अगर ये आर टू आर होता ना, आप कह सकते थे। क्लियर है, ये आपको समझ में आया होगा, कहीं की दिक्कत आपको नहीं है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, फंक्शन दे रखा है z टू z, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर दे रखा है, और फंक्शन लाई कर रहा है z टू z। z का मतलब इंटीजर नॉन, इस जगह से बात करूं डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है, सारे के सारे कैसे वैल्यूज आएंगी, इंटीजर वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब सोचिए, पहला चेक करना है 1 1 1 1 का मतलब अगर 1 इनपुट किया जाए तो 1 आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब उसको चेक करने का तरीका, आपके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस तो क्या हो सकता है, आप पूरा है ना डोमेन और कोडोमेन बना करके इसको क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा आपके पास चॉइस आ सकता है कि भाई क्या करें, इस जगह सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 रख के देखेंगे, तो x1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर आ जाएगा। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर किसके बराबर, 0। ऐसा करने पर x1 प्लस x2 एक बार 0 के बराबर, और x1 माइनस x2 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x1 बराबर क्या आ गया, इस जगह माइनस x2 आ गया, और x1 बराबर क्या रखा है, x2 भी आ रखा है। अब सोचने का विषय क्या है, x1 बराबर x2 तो किसको शो करता है, 1 1 को शो करता है, लेकिन x1 बराबर माइनस x2 आ रहा है, और ये इस जगह इसके डोमेन के अंदर है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज इसके अंदर लाई करती हैं। दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2, तो इनडायरेक्टली कहूंगा x1 इज नॉट इक्वल टू x2 वाला केस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा केस हो जाएगा हमारा, ये मेरा कौन सा केस हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। क्लियर है, 1 1 होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए था, x1 बराबर क्या आना चाहिए था, x2 आना चाहिए था। क्लियर है। अच्छा, अगर आप इस तरीके से अगर चेक करके बता देते हैं तो भी काम चल जाएगा। अगर आप ये काम, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इससे मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पहला डोमेन वाला सेक्शन बना लो, आपने डोमेन वाला सेक्शन बना लोगे, ठीक है ये, और दूसरा वाला कौन सा बना लोगे, कोडोमेन का। डोमेन का बना लिया मैंने। नेक्स्ट कोडोमेन, कोडोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, क्या क्या रख सकते हैं बताओ, आपने बोला सर 0 रख सकता हूं, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, मेरा 0 आएगा। तो 0 किससे लाई कर रहा है, 0 से, ठीक है। अब आपने क्या बोला, अगर मैं -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करने पर क्या आ गया, +1 आ गया। नेक्स्ट अगर इस जगह बात करूं, नेक्स्ट अगर मैंने इस जगह क्या किया, आपसे +1 रख के देखा, तो +1 रख के देखा तब भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब मैनी इनपुट हैज 1 आउटपुट, मैनी इनपुट हैज 1 आउटपुट, तो ये मैनी 1 हो गया। क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। और मैनी 1 का मतलब ही क्या होता है, इस जगह से इंजेक्टिविटी, और बात करें तो एक तरीके से 1 1 को इंजेक्टिविटी कहते हैं, नॉन इंजेक्टिविटी मैनी 1 हो गया। क्लियर है। अब चलो बढ़ते हैं आगे। इस जगह अगर आपको चेक करना है, इस जगह ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू में किसका रोल होता है, डोमेन का और रेंज का, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस जगह, अगर आप -2 भी रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4 आ जाएगा। क्लियर है। और अगर आप 2 रखेंगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन विषय ये है कि क्या यहां पर -1 -2 कहीं ना कहीं किसी टर्म से कनेक्ट हो पाएगा क्या। तो आप इस जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो -1 इस जगह आप कोई भी वैल्यू ऐसी पुट करके देखेंगे तो उसका वर्क करने पर -1 आ जाए इंटीजर्स के अंदर, तो ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। इसका मतलब -1 और -2 का प्री इमेज है ही नहीं। -1 -2 ऐसे कई नंबर्स हैं, मतलब मैं बात करूं तो नेगेटिव इंटीजर का कोई प्री इमेज नहीं है। तो देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का कोई प्री इमेज नहीं है। अगर नेगेटिव इंटीजर का कोई प्री इमेज नहीं है तो मैं बोलूंगा भैया ये मेरा ऑन टू नहीं है, ये मेरा क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो। तो मैं इस बात को कह सकता हूं। दूसरा आप कह सकते हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज नॉट ऑन टू, और ऑन टू नहीं है तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, इनटू होता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस के अंदर देखते हैं। सेम फंक्शन दे रखा है, फंक्शन सेम है लेकिन उसका डोमेन और रेंज चेंज हो रहा है। आर टू आर में अगर देखें, आर टू आर में चेक करते हैं तो आर टू आर का मतलब तो हो गया रियल नंबर से
रियल नंबर, ठीक है। तो सेम कहानी, तो आप है ना 1 1 को तो इजीली चेक कर सकते हैं, 1 1 को तो इजीली चेक कर सकते हैं। कैसे? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ऐसे सॉल्व करेंगे तो x1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से x1 बराबर x2 भी आ रहा है, साथ के साथ x1 बराबर क्या आ रहा है, माइनस x2 आ रहा है, जिससे पता चल रहा है x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब है ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2 का मतलब क्या हो गया, दैट इज नॉट 1 1, दैट इज मैनी 1। ये मैनी 1 हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। चलो अब है ना चेक करते हैं किसको, ऑन टू और इनटू को, सब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं। तो भाई रियल नंबर बना लो फटाफट, ठीक है। जब रियल नंबर बनाते हैं तो 0 और 0 से आगे आने 1, ठीक है। इधर √2 भी लिख सकता हूँ मैं, 2 भी लिख सकता हूँ, सब कुछ एप्लीकेबल है इस जगह। और इधर कौन से टर्म्स आएंगे, -1 -2 -3, समझ पा रहे हो, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। सेम आपके किसमें, इस जगह बात करूं रियल नंबर में, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस जगह से कि -1 -2 -3 ऐसे √16 या फिर कोई भी ऐसा टर्म, √15 बोल दिया मैंने। सेम 0 1 2 3 4 5 ऐसे कोई टर्म्स ले सकता हूं। तो बताओ जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये डोमेन वाला सेक्शन है बच्चों, कौन सा वाला पोर्शन है, डोमेन वाला, क्लियर है। और ये कौन सा वाला है, कोडोमेन वाला। और जो टर्म्स कनेक्ट होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। अगर आपने -1 रखा तो क्या आएगा, 1 आएगा। आपने +1 रखा तो 1 आ गया, इसका मतलब ये मैनी 1 हो गया। साथ के साथ √2 रखा आपने तो स्क्वायर करने पर क्या आ गया, 2 भी आ गया, ये बात भी सही है। अगर आपने 2 रखा तो क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया ना, आप कोई भी टर्म रख रहे हैं, इस तरफ 3 रखा तो कितना आ गया, 9 आ गया। इस तरफ कोई टर्म आ ही नहीं पाएगा, क्या, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इमेजिनरी टर्म तो नहीं आएगा। अगर आप किसी इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर करते हैं तब तो कोई नेगेटिव टर्म्स आएगा। इसका मतलब ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं, ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं, इनका प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज। अब इनका प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब है रेंज, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दैट इज नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू मतलब दैट इज इनटू, दैट इज इनटू, क्लियर है। तो थर्ड वाले का कंडीशंस मैंने चेक करके बता दिया बच्चों, बहुत इजीली आप इसको चेक करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, n टू n में फंक्शन दे दिया है f ऑफ x बराबर x का क्यूब। चलो चेक करते हैं। f ऑफ x बराबर x का क्यूब, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्या है कंडीशन। देखो f ऑफ x दे रखा है x का क्यूब, फंक्शन कहां से कहां लाई कर रहा है, n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, n के बारे में पता होना चाहिए, ये मैंने आपको सेट्स के अंदर बहुत डिटेल बताया है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 डेड आगे तक, ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे किसको, इंजेक्टिविटी को, 1 1 को। तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को पुट करके देखेंगे, इक्वल करके देखेंगे, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, क्लियर है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप ज्यादा क्या करेंगे, इनको एक तरफ ले लेंगे, तो क्या आपको कनेक्शन समझ में आएगा इस जगह से, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो a माइनस बी, ठीक है। और साथ के साथ आपका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा बताओ इस जगह से, a क्यूब माइनस बी क्यूब, समझते हैं ना आप लोग, क्या क्या हो सकता है, a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का प्लस आ जाता है इस जगह, x1 x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 बराबर क्या आ रहा है, x2 आ रहा है, क्लियर है। x1 बराबर क्या आ गया, x2। दूसरा वाला केस अपन क्या कर सकते हैं, इस जगह साइड में रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और x1 और x2 मेरे कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो मतलब अगर मैं 1 रखूंगा तो इधर भी 1, 2 रखूंगा तो 2। इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन हो गया, इस वाले केस से मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। x1 बराबर समथिंग x2 नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, आता तो मैं उसको आगे क्या करता, यूटिलाइज करता। तो इसको मैं बोलूंगा भैया ये मेरा 1 1 नहीं, तो मैं बोलूंगा इसको नहीं, ये 1 1 है बच्चों, क्यों, इक्वल आ रहा है ना, तो 1 1 है, क्या है, 1 1 है, क्लियर है। हाँ अब बात करते हैं बच्चों इस जगह ऑन टू को कैसे चेक करेंगे, इसको हटा देता हूं। ऑन टू को कैसे चेक करेंगे, तो डोमेन बना लो फटाफट, ठीक है। मैंने इस जगह डोमेन बना लिया डोमेन। अब बनाऊंगा मैं कोडोमेन, समझ रहा। अब रखेंगे कहां से, लिमिटेशन क्या दे रखी है मेरे को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे टर्म्स लिख सकता हूँ। तो ऑब्जर्व करना है इस जगह क्या रखोगे, अगर आपने 1 रखा तो क्या आएगा, 1 आएगा,
2 रखा तो क्या आएगा बताओ, 8 आएगा। 3 रखा तो क्या आएगा, 7 आएगा। 4 रखा तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब सोचना है, इस चीज को समझना बच्चों। अगर मैंने ऑब्जर्व किया इस जगह तो बताओ ये 2 3 4 ऐसे वाले टर्म्स जो हैं उनका कोई प्री इमेज नहीं है, उनका नो प्री इमेज, प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, प्री इमेज नहीं है तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब दैट इज इनटू। क्लियर? या फिर मैं थोड़ा वाइजा वर्जा बात करूं तो इसके अंदर देयर विल बी नो रेशनल टर्म्स इन दिस डोमेन। डोमेन के अंदर रेशनल मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कौन सा रखा है, नेचुरल नंबर रखा है। क्योंकि √2 का स्क्वायर करने पर ही 2 आएगा। नहीं माफ करिए, 2 की पावर 1/3 का क्यूब करने पे ही 2 आएगा। तो वो टर्म्स मेरे पास है ही नहीं है तो इसका मतलब मैं करूंगा उसको साइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। z to z दे रखा है f(x)3। ठीक है, तो ये आप इजीली हैंडल कर सकते हैं आपको। चलो ये भी सिंपल है बच्चों, z to z वाला, ये भी आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन दे दिया है z to z, इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो z बना लो फटाफट इस जगह। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, देखो मैं बहुत कम टर्म्स लेकर के इसको समझ सकता हूँ। डोमेन, कोडोमेन, ठीक है, समझने का प्रयास करना। अगर मैंने इस जगह क्या रखा, -2 रखा, तो -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। -8 आएगा। सेकेंड इस तरफ क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अगर मैंने क्या किया इस जगह -1 रखा तो भाई इसका क्यूब रखा जाएगा तो क्या आएगा, 0 रखा तो सोच के देखना, 0 आ जाएगा। 1 रखा तो 1 आ जाएगा। 2 रखा तो क्या आ गया, आ गया। इसका मतलब 1 इनपुट हैज ओनली 1 आउटपुट, इट मीन दैट इज 1 1 फंक्शन, दैट इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है? पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, लेकिन 1 इनपुट हैज ओनली 1 आउटपुट। ठीक, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करें इस जगह तो यहाँ पर कोई टर्म आपका क्या हो सकता है, -7 हो सकता है, -5 हो सकता है, उसका कोई प्री इमेज नहीं है। इसका नो प्री इमेज, इसका कोई प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज का मतलब समझ रहे हो, इधर कोई कनेक्शन है ही नहीं, इसका नहीं है। इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। मैं कह सकता हूं बच्चों इस जगह से कि ये कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू, तो कैसा हो जाएगा, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोशिश करिए डोमेन और रेंज को समझें। रेंज कौन होता है, पर्टिकुलर टर्म्स को रेंज कहते हैं, और पूरा का पूरा सेट क्या कहलाता है मेरा, ठीक है। मतलब अगर इस जगह से मैं बात करूं तो मैंने इनको लाए कर रखा है -8 -1 0 1 8, ये सभी क्या है मेरे, जबकि पूरा का पूरा सेट किसको शो कर रहा है, कोडोमेन को। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R टू R का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ जा रहा है, और फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर GIF, ठीक है, इज नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू, वेयर that GIF x denotes the greatest integer less than or equal to x। बच्चों आपको है ना क्लास 11th के अंदर फंक्शंस बताए जाते हैं। ठीक है, क्लास 11th के अंदर जब फंक्शन बताए जाते हैं तो उसमें एक GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा GIF के बारे में बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो समझना। GIF होता क्या है, देखो ये जो GIF मैंने बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, असल में ये वो फंक्शन होता है इसके अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं तो ये मुझे आउटपुट क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट करेगा। कैसी वैल्यू आउटपुट करेगा, इंटीजर। इंटीजर का मतलब इसके अंदर अगर आप है ना कुछ भी डाले, डेसिमल डाले, नॉन डेसिमल डाले, ये आंसर हमेशा क्या करेगा, इंटीजर ही करेगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब है ना यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है बहुत सिंपली दे दिया है भाई, फंक्शन कहाँ से कहाँ रन कर रहा है, R टू R का मतलब आपने रियल नंबर डालना है, आएगा भी क्या, रियल। मतलब डोमेन भी क्या है, रियल, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर। और फंक्शन दे दिया है आपको, कहां से, फंक्शन दे दिया है GIF(x)। अब ये कहना चाह रहा है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है,
वन वन नहीं है और ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब समझने का प्रयास करना। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेना बच्चों, डोमेन बना लेना है, ठीक है। तो मैंने डोमेन बना लिया, ठीक है। ये फंक्शन आप तो समझते हैं बहुत अच्छे से, ये फंक्शन, ठीक है। कहाँ से कहाँ, डोमेन, और ये अपना डोमेन वाला। तो ये डोमेन वाला सेक्शन मैं इधर बना रहा हूँ, राइट में ले लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये डोमेन मतलब एक्स, ये कोडोमेन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने डोमेन बनाया, ठीक है, समझना। रियल नंबर में मैं कुछ भी रख सकता हूं इस जगह, ठीक है। अब मैंने बोला एक काम करो, एक काम करते हैं, इस जगह 0.5 रखते हैं, 0.5 रखते हैं। तो 0.5 रखेंगे तो GIF को अगर आप समझते हैं तो GIF क्या करता है बच्चों, समझना। अगर आपने नंबर सिस्टम देखा, नंबर लाइन को जानते हैं, तो ये 0 एंड देन इसके आगे 1, कहीं बीच में कहीं ना कहीं कौन होगा, 0.5 होगा। अगर आप GIF के अंदर 0.5 रखते हैं तो ये क्या आंसर करता है, ये इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है उसको आंसर करता है, ठीक है। तो अगर आप 0.5 रखेंगे तो ये क्या आंसर करेगा, आपको 0 आंसर कर देगा, क्लियर है। अब फिर मैंने बोला अगर मैं क्या करता हूं 0.7 रखता हूं, तब भी 0.7 भी कहां पे आएगा बताओ, 0.5 से थोड़ा आगे आएगा, लेकिन किसको काम करेगा, इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर है ये भी का आंसर कर देगा, 0 कर देगा। और अगर आपने बोला कि सर अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तब तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। और अगर मैंने 0.9 पुट कर दिया तो स्टिल ये आंसर क्या करेगा, 0 ही करेगा। इसका मतलब अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर मैंने थोड़ा सा और इसको समझाने का प्रयास किया तो मैंने बोला बच्चों मैंने कहीं क्या कर रखा है, 1.1 रखा, समझना। तो नंबर लाइन पे 1.1 को समझने का प्रयास करें तो 1.1 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में कहीं 1.1 होगा। तो ये क्या आंसर करने वाला है, अगर मैं GIF के अंदर 1.1 रखूंगा तो क्या आएगा आंसर, दैट इज इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, दैट इज 1, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब मैंने बोला कि अगर इस जगह GIF के अंदर 1 पॉइंट अगर मैं 5 भी लिखता हूं या 3 भी लिखता हूं, वटेवर जो भी मन में आया, तो हम कुछ भी लिखो, 1.6 लिखा तो भी क्या आंसर करेगा, 1 करेगा। 1.999 भी लिखा तो क्या आंसर करेगा, 1 करेगा। तो क्या समझ रहे हो आप इस जगह ये समझ रहे हो कि देखो यहां पर इनिशियली अगर मैंने क्या किया, 1.1 पुट किया, 1.2 पुट किया, 1.3 पुट किया, 1.5 पुट किया, 1.9 पुट किया, तो ऑब्जर्वेशंस की तरफ हम लोग जाना चाह रहे हैं बच्चों। 2.1 पुट किया, 2 पुट किया, तो मैं इस जगह ये जानना चाह रहा हूं कि देखो अगर 1.1 पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1.2 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा, 1.3 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा, 1.9 पुट करेंगे तब भी 1 आएगा। इसका मतलब मैनी इनपुट हैज 1 आउटपुट, मैनी इनपुट हैज 1 आउटपुट। तो आप क्या कह सकते हैं कि आप बोल सकते हैं इस जगह f ऑफ 1.1, f ऑफ 1.2, f ऑफ 1.3, f ऑफ 1.9, f ऑफ 1.8, इन सभी का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। तो आप बोलेंगे मैनी इनपुट has one output, that's why we can say that is one output, that's why we can say that is many one function। तो ये मैं क्या प्रूव कर दिया भाई, मैंने इस जगह प्रूव कर दिया that is not 1 1। अच्छा, not 1 1 का इनडायरेक्ट मतलब होता है that is many one function, it is many one function, ठीक है, क्लियर। अब एक और चीज समझना बच्चों, ये many one हो गया। अब एक और बात समझना इस जगह, अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, इस जगह सोच के देखना, अगर मैंने 2.1 पुट किया तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, क्लियर। 2 पुट किया तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन ना मुझे एक बात बताओ, क्या कभी इसमें 1.5 आ सकता है क्या, 1.5 कभी आएगा ही नहीं, 1.5 कभी आएगा ही नहीं। मतलब डेसिमल वाली वैल्यू कोई भी नहीं आ पाएगी मेरे किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ना यहां से जो आउटपुट करेगा वो सारा इंटीजर करेगा, इंटीजर करेगा, तो नॉन इंटीजर वैल्यू इसके अंदर कहीं प्री इमेज होगा ही नहीं। तो प्री इमेज नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा इस जगह, ऑन टू के लिए क्या लिखूंगा, ऑन टू के लिए लिखूंगा बच्चों कि देयर इज नो प्री इमेज फॉर नॉन इंटीजर वैल्यू इन कोडोमेन, नॉन इंटीजर वैल्यू इन कोडोमेन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज नॉट ऑन टू। मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूंगा नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। क्या ये बात समझ में आई सबके, क्लियर है। तो ये मैंने आपको ना मैथमेटिकली प्रूव कर दिया,
ठीक है। अब ग्राफिकल प्रूफ भी कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, आपको ना जीएएफ का ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। स्टेप अप फंक्शन कह सकते हैं बच्चों इसको, तो उस हिसाब से भी आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप है ना 12th क्लास के अंदर तो जनरली आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, एक ग्राफ बना दें, तो आपके नंबर कटने के चांसेस पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं अगर एक ग्राफ बना करके भी रिप्रेजेंट कर दूं तो है ना कहीं क्या होता है, एग्जामिनर पर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं उस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है, अच्छा रोल लगता है, उसको लगता है कि हाँ बच्चे को पूरा नॉलेज है कहीं ना कहीं। तो एक ग्राफ बना सकते हैं जैसे स्टेप अप फंक्शन, ठीक है। तो कैसे स्टेप अप फंक्शन को समझते हैं, देखो अगर मैंने इस जगह बोला बच्चों कि ये मेरा जीरो वाला पोर्शन है, जीरो से लेके वन तक, जीरो से लेके वन तक मैं कुछ भी पुट करूं, 0.1 0.1 को छोड़ करके, तो यहां पर वन को छोड़ दिया जाए तो पूरे का आंसर क्या आता है, जीरो आता है। क्लियर है, पूरे का आंसर क्या आता है, जीरो। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं वन से लेकर के, देखो इधर भी वन, इधर टू, समझ पा रहे हो, इधर नेगेटिव में जाएंगे तो -1, -1, इधर क्या आएगा -2, समझना, इधर 2। अब है ना अगर मैं क्या करता हूँ वन और वन से आगे वाला केस रखता हूँ, तो वन को शामिल करते हुए टू को छोड़ करके जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा आंसर, वन आएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आगे रन करती है थ्री के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ग्राफ बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे, आप 0.1 पुट करो तो जीरो, 0.2 पुट करेंगे तो जीरो, 0.3 पुट करेंगे तो जीरो, समझ पा रहे हो, कुछ इस तरीके से समझ पा रहे हो, इसको शो कर रहा है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है। अगर आपने 2.1 पुट किया तो आंसर क्या आया, 2 आया। क्लियर है, 2 पॉइंट आपने, इसको मैं हटा देता हूँ इस जगह से, ये 3 वाला केस इस जगह नहीं है, 3 थोड़ा ऊपर होगा इससे, है ना, 3 कहीं ऊपर होगा। क्लियर, तो अगर आपने क्या किया 2.1 पुट किया तो 2 आया, 2.4 पुट किया तो 2 आया, तो दैट्स इज द केस। अब यहां से आप समझना चाहें तो देखो, अगर आप क्या करते हैं बच्चों, 0 पॉइंट, ये केस है ना बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर होता है उसका आंसर करता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं, माइनस का 0.1 या 0.2 है तो किसका आंसर करेगा, तो बताओ फटाफट नंबर लाइन बनाओ, ये जीरो, ये क्या है माइनस का 1, तो बताओ यहाँ पे कहीं होगा माइनस का 0.2, तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन है ये, तो इसका आंसर आएगा -1 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहानी समझो बच्चों, ये क्या आंसर करने वाला है, इस जगह से अगर इसके बीच में आप कोई वैल्यू रखते हैं तो क्या आंसर आएगा, इस तरफ जाएगा आंसर। क्लियर है, दैट इज -1, या सोनो, इस चीज को समझो, एंड सेम एज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ इस जगह -2, इस तरीके से। तो ये ग्राफ बना सकते हो, स्टेप अप मतलब सीढ़ियां चढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस फंक्शन को जीआईएफ फंक्शन कहते हैं हम लोग। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, शो दैट मॉड्यूलस फंक्शन आर टू आर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स को पहले समझ लो बच्चों, 11th क्लास की कहानी है बच्चों। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं इस जगह, तो असल में मॉड एक्स कुछ ऐसे एक्सप्लेन होगा बच्चों, समझना। यहां पर ये आपको क्या क्या वैल्यूज कर सकता है इसको समझते हैं, ठीक है। ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इस कंडीशन, एक सेकेंड सही कर लेता हूं इसको, -x आंसर कब करेगा, देखो समझना। अगर आप क्या करते हैं, कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपनी तरफ से एक माइनस वैल्यू पुट कर देगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि मैंने उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये क्या नजर आएगा, -x नजर आता है, जबकि असल में पॉजिटिव कर दिया, x लेस देन 0, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव x आएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलने का मतलब हो गया कि भाई पॉजिटिव, ठीक है, वैल्यूज की तरफ। 0 तो कहीं ना कहीं क्या होता है हमारा, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, दोनों केस को कंसीडर कर ले। तो फंक्शन क्या दे रखा बताओ आपके पास, कहां से कहां, R टू R। आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इसको प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं। चलिए, तो फंक्शन R टू R, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डोमेन बना लेते हैं। तो डोमेन बनाएंगे तो देखो समझना, ये मेरा डोमेन है और इधर मैंने क्या बना लिया, कोडोमेन। ये सब रियल नंबर है, रियल नंबर ये दे रखा है, फंक्शन दे रखा है कहां से कहां, इस तरीके से।
अब समझो, अगर आपने क्या किया इस जगह 1 पुट किया तो क्या आएगा, इस जगह भी 1 आ जाएगा। -1 पुट किया तो भी 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि है ना, आप फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, 1 पुट करेंगे तो मॉड 1 भी क्या होता है, 1 होता है। फंक्शन के अंदर -1 पुट करेंगे तो मॉड -1 भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो क्या एनालिसिस किया इस जगह से, एनालिसिस क्या कर रहे हैं आप, ऑब्जर्व करिए इस जगह से कि देखो आपने 1 पुट किया तब भी 1 आंसर आया, -1 पुट किया तब भी क्या आया, 1 ही आंसर आया। इट मीन आप क्या कह सकते हैं कि भाई मैनी इनपुट has one output, that's why you can say that is many one function। मतलब many one function बोलने का मतलब हो गया not one function। क्लियर है? अब आपके पास आया कि देखो भाई, अब है ना इस जगह से समझने का प्रयास करना, अगर यहाँ पे कोई -1 है, -2 है, -3 है, समझने का प्रयास करना। आप है ना कुछ भी पुट कर लेना, -2, -3, -1 इनका कोई प्री इमेज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा प्री इमेज? क्योंकि है ना दैट इज है ना ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑलवेज पॉजिटिव है तो बताओ इस जगह से आउटपुट आपका कोई नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो बताओ इस रियल नंबर के अंदर इन नेगेटिव टर्म्स का कोई प्री इमेज होगा क्या? कोई प्री इमेज होगा ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इसको ऑन टू ना होने की वजह बताएंगे कि देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज इन प्री इमेज ऑफ नेगेटिव, या बोले नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स कर लो, डजंट मैटर। ठीक है, इंटीजर रियल नंबर आ गया तो नेगेटिव नंबर्स इन, कहां पे, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन। That's why we can say the range is not equal to codomain and you can say that is not onto। अच्छा, not onto का मतलब into function, not onto मतलब it is into function। क्लियर है? आपने प्रूव कर दिया एक झटके में। आप ग्राफिकल वे से अगर रिप्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर को तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है, बिकॉज ऑफ ग्राफ बना सकते हैं। विक्ट्री का साइन होता है भाई, इस तरीके से होता है ये ग्राफ। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये y बराबर क्या हो गया हमारा, mod x हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा कहने की क्या होता है, थोड़ा इंप्रेशन आ जाता है। फंक्शन तो पढ़ना पड़ेगा, बिना फंक्शन के देखो आप लोग है ना हायर मैथमेटिक्स में कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिना फंक्शंस के तो आगे चल के कैलकुलस में चीजें बनती ही नहीं है। तो सारा खेल ही फंक्शन का होता है। आइलेट असल में पढ़ना पड़ेगा, इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, इस जगह बात करें अलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, तो ये तो पता होना चाहिए आपको। अब इतना नहीं पता होगा तो फिर आप फंसेंगे कहीं ना कहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन साइनम फंक्शन, बड़ा इजी फंक्शन है। ठीक है, साइनम फंक्शन। ठीक है, अब साइनम फंक्शन अगर आप समझते हैं, इसको दे दिया और वो पूछना चाह रहे हैं, अच्छा दे रखा है नॉट 1 एंड और ऑन 2, तो सिंपल केस दे दिया तो बना लो फंक्शन को फटाफट। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो फंक्शन दे दिया, x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 होगा, बराबर 0 पे 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी कर दिया आपके लिए। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि भाई आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो अब इसको ना लिखना शुरू कर दो। अब लिखना कैसे शुरू करेंगे, फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है साइनम फंक्शन। ठीक है, तो ये सबसे पहले डोमेन बना लो, डोमेन बना लोगे आप। ठीक है, एक्स वाला केस हो जाएगा, यहाँ से फंक्शन इस तरीके से, तो ये कौन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा कोडोमेन का हो गया। अब एक काम करो, अगर आप 0 से बड़ा कोई भी मान रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 रखेंगे, 1 आंसर आ जाएगा। 0 से छोटा रखेंगे तो 1 आएगा, और 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ इस जगह बोला गया है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप एक काम करो, -1 रखो तो 1 आएगा, -2 रखा तो भी 1 आएगा। मतलब समझ रहे हो, ये सारी चीजें इधर कनेक्ट हो रही हैं, इधर कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, आपने क्या रखा, 3 रखा, 1 रखा, 0 रखा, तब 0 आया। समझ रहे हैं इस बात को? इसका मतलब क्या हो गया, अब पॉइंट वाली वैल्यू भी रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस का 0.5 रख लो। ठीक है, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। इट मीन इधर इस तरफ 0 और 1 को छोड़ करके, 0 1 को छोड़ करके क्या क्या बचा, बहुत सारे नंबर बचे रियल नंबर में। तो रियल नंबर तो बहुत सारे नंबर होते हैं 0 1 को छोड़ करके। ठीक है, आप बोले सर 0.5 हो गया, 0.7 हो गया, सो मेनी नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो मैं अगर उनकी बात करूं, नेगेटिव नंबर की बात करूं,
डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो आप इस जगह ऑब्जर्व करेंगे इनका कोई प्री इमेज है ही नहीं, इनका कोई प्री इमेज है ही नहीं। अब जब इनका कोई प्री इमेज है ही नहीं, देखो ये नंबर्स हो गए, ये 3 लिखा मैंने, 2 लिखा, अब इनका कोई प्री इमेज है नहीं, तो देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज एक्सेप्ट 0 and 1, ठीक है। प्री इमेज ऑफ -2, -3, 0.7, 0.5 and etc. That's why range is not equal to codomain. रेंज और कोडोमेन आपका इक्वल नहीं है, दैट मीन नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू हो गया। और यहां से पता चल रहा था मैनी इनपुट एज वन आउटपुट, तो आप क्या बोलेंगे बताओ इस जगह से, ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन हो गया। तो आपने ये प्रूव कर दिया मैनी वन है और साथ के साथ ऑन टू नहीं है, तो मतलब इनटू है, इसका मतलब मैनी वन इनटू हो गया। क्लियर है? इसका मतलब आप इनडायरेक्टली करें तो ये 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है। क्लियर? प्रूव कर दिया आपने, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अगला एक फंक्शन दे दिया, लेट ए, एक सेट दे दिया 1, 2, 3, बी 4, 5, 6, 7, फंक्शन दे रखा है। वेरी गुड, ठीक है, फंक्शन दे दिया आपको। यहां से फंक्शन को समझिए बच्चों, अगर आपने थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया तो ए ऑलरेडी दे रखा है 1, 2, 3, बी ऑलरेडी दे रखा है 4, 5, 6। शो करो ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो देखो ये वाला पोर्शन किसको शो करता है, डोमेन को, पहला वाला पोर्शन, ठीक। और ये किसको शो करता है, आपके रेंज को, इसको शो करता है रेंज को, ठीक है। समटाइम्स को डोमेन भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। मतलब अगर मैंने कहीं आपके सामने है ना ऑर्डर्ड पेयर को लिखा है, x, y को लिखा है, समझ पा रहे हो, ऐसे फंक्शन बना दिया और यहाँ पे x, y है, तो इसमें एक चीज समझना, रिलेशन से आप इसको आगे बढ़ाते हैं, रिलेशन का ही कुछ पार्ट फंक्शन होता है, उसको मैं टर्म्स एंड कंडीशन बताई 11th क्लास के अंदर। तो ये जो x है ना, ये डोमेन वाला पोर्शन होता है, और ये y वाला है, ये रेंज वाला होता है, पर्टिकुलर टर्म्स, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन कुछ ऐसे बन रहा है, समझना। इधर आपने क्या पुट किया 1 2 3, और इधर क्या आपने आ रहा है आपका 4 5 6। इसका मतलब अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या आया आपका 4 आया, 2 पुट किया तो 5, 3 पुट किया तो 6। इसका मतलब 1 इनपुट हैज ओनली 1 आउटपुट, 1 इनपुट हैज ओनली 1 आउटपुट, इट मीन 1 इनपुट हैज ओनली 1 आउटपुट। That's why we can say that that is 1 1 function, 1 1 function है भाई, 1 1 है फंक्शन, ठीक है। और थोड़ा इजी कर सकते हैं, कैसे? आप बोलेंगे सर f of 1 बराबर 4, f of 2 बराबर 5, f of 3 बराबर 6। अब ऐसा लिख करके बताएंगे कि देखो भैया 1 इनपुट 1 आउटपुट 1 इनपुट, तो काम चल जाता। क्लियर है? चलो, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इजीली हो गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कई क्वेश्चंस हैं इसके अंदर फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम सॉल्व कर लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेट वेदर, ठीक है, बताना है कि नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ना, उस केस में ना आपको ज्यादा टेंशन देना पड़ता है, बिकॉज ऑफ वन डायमेंशनल नहीं जा सकते, आपको चीजों को क्या करना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। फंक्शन दे दिया R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर, f ऑफ x क्या दे दिया आपको t माइनस 4x। ऐसे केस में जब आपके पास है ना पॉलिनोमियल कोई फंक्शन आ जाए तो आप ज्यादा चिंता ना करें, f ऑफ x1 f ऑफ x2 निकाल लें सिंपली। जब आप निकालेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, 3 माइनस 4x1 3 माइनस 4x2 दोनों को इक्वल करके देखें, चेक कर रहे हैं ये वाला काम। तो जब ये मैंने काम चेक किया तो मुझे पता चला यहाँ से फाइनली जब ये मैंने इक्वल किया, ये इससे कट गया, ठीक है, ये भी इससे कट गया, तो x1 बराबर क्या आ गया x2। तो मैंने बोला कि इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 देन x1 बराबर क्या आ गया x2। तो मैं कह सकता हूँ भाई ये फंक्शन कैसा है 1 1, ये फंक्शन कैसा है 1 1।
तो 1 1 तो मैंने प्रूव कर दिया। अब चेक करना है ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। ऑन टू में डोमेन का रोल होता है, किसका रोल होता है, डोमेन का, ठीक है। पहला तरीका तो भाई मैं ऐसे कर पुट करके देख लेता हूँ। पहला तरीका तो मैं क्या करूँ, पुट करके देख लूँ। अब पुट करके कैसे देखते हैं बताओ, पुट करके कैसे देखते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कैसे, तो ये वाला पोर्शन तो किसका है, एक्स का, और ये वाला पोर्शन किसका है, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का आएगा क्या, सही है। अब है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 1 तो चेक कर लिया, 1 पुट करेंगे तो कुछ और आएगा, 2 पुट करेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। लेकिन ना यहाँ से मैं चेक करना चाह रहा हूँ इस रियल नंबर में कुछ बचा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूं, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 3 - 4x दे रखा है। तो मैंने बोला भाई देखो एक काम करो, ये एफ ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रख लिया y, तो क्या मान लिया y, तो y -3 अपॉन -4 को मैं क्या कह सकता हूँ x, और टेक्निकली x किसके बराबर है क्या, 3 - y अपॉन 4। अब समझ रहे हैं इस चीज को, क्या मतलब है इसका। मैंने फॉर एग्जाम्पल y रख के देखा, एक एक रख के देखा तो इधर कितना आएगा बताओ, एक रख के देखो एक बार फटाफट, तो कितना आ जाएगा, 2 - 2/4 दैट इज कितना आ जाएगा 0.5, 1/2 0.5 आ गया, ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है, क्लियर। अब फिर मैंने नेक्स्ट बात करके देखा कि इस जगह y की जगह क्या रख के देखो आप, 3 रख देंगे, तो y की जगह 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर इस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं इस चीज को, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ध्यान से देखना। असल में मैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या यहाँ पे सारे इंटीजर्स ही आएंगे क्या, क्या यहाँ पे नॉन इंटीजर आ सकते हैं क्या, क्या यहाँ पे रेशनल आ सकते हैं क्या। तो यहाँ पर सोचने का विषय ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट इस जगह बचा रह जाता है, तब उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि भाई ये आपका ऑन टू नहीं है, ये आपका ऑन टू नहीं है। अदरवाइज मैं कहूंगा कि ये कैसा है। तो यहाँ पर देखो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप है ना इस जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें। अगर आप यहाँ पे एक काम करते हैं, कोई ऐसा वैल्यू रखते हैं, डेसिमल वाली वैल्यू रखते हैं, तो 3 माइनस आपने क्या रख के देखा, 1.5 रख के देखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये भी कोई ना कोई रियल नंबर ही है, यस और नो। ये भी कैसा नंबर आ रहा है, रियल नंबर आ ही रहा है, यस और नो। 1.4 अपॉन 1.5 अपॉन 4 को अपन क्या ले सकते हैं, 3/2, और नीचे डिवाइडेड बाय 4 है, तो 3 बाय कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इधर 1.5 से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। मतलब है ना, इधर आप है ना हर टर्म का कोई ना कोई इमेज बनेगा, हर टर्म का कोई ना कोई इमेज बनेगा, हर एक टर्म का कोई ना कोई इमेज बनेगा। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये कैसा है, ऑन टू है भाई, कैसा है, ऑन टू है, क्लियर। अच्छा देखो थोड़ा सा और है ना, आप एक्सप्लेन करना चाहें, ग्राफ बना दो। अगर ग्राफ वाई एक्सिस पर रन करे, किस पर रन करे, वाई एक्सिस पे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाए, मतलब जो रियल नंबर है, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या कहूंगा, दैट इज ऑन टू फंक्शन। ग्राफ बना के देख लिया करो, ठीक है। कैसे ग्राफ बना सकते हैं, तो आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो आप कैसे ग्राफ बनाएंगे बताओ इसका। पुट कर लो भाई, इस जगह एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ। जब आपने 1 पुट किया है, इस 0 पुट करेंगे तो पहले कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट हो रही है, देखो कहीं ना कहीं 3,0, ये पहला टर्म। अब उसके बाद है ना 1 पुट करके देखो कहाँ पे पहुंचोगे। जैसे 1 पुट करने जाएंगे, एक्स की जगह 1 इस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, 3 - 4 मतलब -1, तो कहानी कुछ यहाँ पे आएगी। इधर +1 पुट कर रहे हैं, आ क्या रहा है -1, कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा। तो ऐसे जब आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ आपका बनता चला जाएगा, क्लियर है, या सुनो। फिर आपने और कोई टर्म्स रखा नया, आपने 2 रख के देखा, तो 2 रखने पे देखो क्या आएगा, 3 माइनस कितना आ जाएगा 8, मतलब -5 आएगा। तो जैसे ही 2 रखा तो कितना आया, -5 आया। तो -5 कहीं यहाँ पे होगा, तो कुछ इस तरफ। तो ये ग्राफ ऐसे रन कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऑब्जर्व करिए, क्या ये वाई एक्सिस पर रन कर रहा है क्या, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीजें क्या होने लगेंगी, समझ में आने लग जाएंगी कि हाँ ये वाई एक्सिस पे भी रन कर रहा है, क्लियर है। तो दैट इज द केस, इसको आप समझिए, ठीक है, इससे आपको चीजें क्या होंगी समझ। तो ये हमारा कैसा फंक्शन है बच्चों, दैट इज ऑन टू फंक्शन, तो बाइजेक्टिव है, क्लियर है। जस्टिफाई और आंसर ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट वन सेकंड पार्ट क्या होगा।
सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आते ही ना कहीं ना कहीं दिमाग में चीजें आ जाती हैं, एक्स स्क्वायर आते ही क्या हो जाती है दिमाग में आ जाती है। ये तो आप देख करके खत्म कर सकते हो, एक्स स्क्वायर वाला केस आ जाए ना तो आपको 1 1 चेक करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि प्लस रखोगे तो स्क्वायर करने पे प्लस आएगा, माइनस रखोगे तब भी प्लस आएगा, मतलब है ना दो इनपुट्स का एक आउटपुट दे रहा है, दैट इज मैनी वन। देखते खत्म कर दो, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी का प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे प्रूव करोगे, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करके देखेंगे, करके देखा तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, x1 बराबर x2 भी है और x1 बराबर क्या आ रहा है माइनस x2, दैट्स व्हाई x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इस केस में मैं कहूंगा नॉट 1 1, नॉट 1 1 का मतलब हो गया दैट इज मैनी वन। क्लियर है, नॉट 1 1 का मतलब मैनी वन। अच्छा, मैनी वन को आप है ना प्रूव करके भी दिखा सकते हो, बहुत इजी है। कैसे प्रूव करके दिखाओगे, चलो प्रूव कर लेते हैं इसको। तो प्रूव करने का तरीका सिंपल है, यहाँ पे ये डोमेन वाला पोर्शन हो गया, रियल नंबर तो है ही है, तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, आप नेगेटिव पॉजिटिव सब रखोगे, ठीक है, रेशनल इरेशनल, ये मेरा कौन सा है, ये भी रियल नंबर कोडोमेन। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो आप, अब अगर आपने क्या रख के देखा -1 रख के देखा, तो -1 का जब इस जगह टर्म रखा जाएगा तो -1 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा +1 ही आएगा, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, तो ये किससे रिलेट कर रहा है 2 से। जब आपने 1 रखा तब भी कितना आया 2, तो मैनी इनपुट है 1 आउटपुट, ठीक है। अब चेक करना है ऑन टू है कि नहीं, अब चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। अब ऑन टू चेक करते समय आप एक चीज ऑब्जर्व करना, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, देखो क्या, अगर आप यहां पर क्या रखें, ठीक है, जिससे ना सारे टर्म्स का कोई ना कोई प्री इमेज बने, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या रखें जिससे सबका क्या बन जाए, प्री इमेज बन जाए। तो आप यहाँ पर है ना कोई भी नंबर रखने का प्रयास करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मतलब आप इस जगह आप रखना चाहेंगे, बताओ देखो क्या, 1 रखा 2 आ गया, बिल्कुल सही बात है। √2 रखें तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बताओ 1 प्लस 2, बिल्कुल सही है, क्लियर है, डन है। तो देखो आपने √2 रखा तो कितना आया बताओ, √2 रखा तो कितना आ गया, यहां पर आपको मिल रहा है कितना 3, समझना इस चीज को। अब मैंने बोला कि काम करके देखते हैं, मुझे यहाँ पे चाहिए √2, मुझे यहाँ पे √2 चाहिए, ठीक है, तो x क्या होगा तो चेक करते हैं एक बार। तो मुझे यहाँ पे √2 चाहिए तो x क्या होगा, √2 माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √2 माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक वैल्यू होगी, क्या ये रेशनल, हाँ बिल्कुल सही बात है, रियल नंबर के अंदर तो आती है, ठीक है, तो √2 आ तो मेरे पास जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहां से आप वैल्यू तो ला सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट नेगेटिव वैल्यू नहीं आ पाएंगी। नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं आ पाएंगी, चलो √2 की जरूरत नहीं है बच्चों, नॉर्मल चेक कर लो इसको। नॉर्मल कैसे चेक करेंगे, देखो समझो, हाँ इस तरफ नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ। अब x की जगह क्या करो, कोई भी वैल्यू रख के देखो, कोई भी वैल्यू, ठीक है, रियल इमेजनरी नहीं। तो यहाँ पर है ना कभी -1 -2 कभी आ ही नहीं पाएगा, नहीं आ पाएगा, इसका मतलब इनका क्या है, इनका कोई प्री इमेज नहीं है, देयर इज नो प्री इमेज, इनका प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज, दैट्स व्हाई रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और अपन बोलेंगे नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब, नॉट ऑन टू का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इनटू, क्लियर, ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, दूसरा ग्राफ बनाए तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट इज y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर ये ऐसा ग्राफ बनेगा इसका मतलब ये y एक्सिस पे पूरा रन ही नहीं कर रहा, नहीं रन कर रहा, इसका मतलब क्या है, ऑन टू नहीं है, ये कैसा है, इनटू फंक्शन है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ऑन टू और इनटू को समझने के, ठीक है। बोर्ड्स में आप नॉर्मल तरीके से जाइए, रेंज कोडोमेन को है ना नॉट इक्वल करके दिखा दीजिए तो नॉट ऑन टू हो जाएगा, रेंज कोडोमेन इक्वल आ गए, मतलब सारे एलिमेंट्स इसमें जो हैं कोडोमेन के अंदर उनका कोई ना कोई प्री इमेज है, तो इसका मतलब ऑन टू हो जाएगा।
बस ये बात समझ लोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा। आप सोल्यूशन देखोगे पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, लेकिन अब वो लिखने का मतलब है वो सोच समझ के लिखा है, लेकिन है ना वो जो लिखा है ना वो ऐसा ही क्यों लिखा है, आप उसके अलग हटके क्यों नहीं लिख सकते, इस चीज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब मैंने इस जगह बोला -1 -2 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो आप बोलेंगे सर माइनस का इसका मतलब तो कोई नेगेटिव नंबर का ही नहीं है कोई प्री इमेज, मतलब नेगेटिव वैल्यूज का कोई प्री इमेज आएगा ही नहीं इसमें। अब नहीं आएगा तो इसका मतलब हम समझ गए कि भाई रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो ये केसेस को समझिए जिससे आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए एंड बी बी द सेट्स सो दैट फंक्शन a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a। बच्चों ये देखने में बड़ा अटपटा लगता है, हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते भाई ये है क्या चीज। ठीक है, समझने का प्रयास करें। फंक्शन कहां से कहां दे रखा है, a क्रॉस b से b क्रॉस a, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आप लोगों ने रिलेशंस को जब पढ़ा होगा तो रिलेशंस जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं किससे होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट को बहुत अच्छे समझते हैं, और उसी का रिलेशन का कुछ पार्ट कौन होता है? अपना फंक्शन होता है। ये बात आप क्लास 11th में और बहुत अच्छे से सीख जाते हैं रिलेशन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो फंक्शन लाई कर रहा है आपका कहां से कहां कर रहा है बताओ? a क्रॉस b से b क्रॉस a। तो मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो गया बताओ? ये वाला पोर्शन आपका क्या है? डोमेन, और ये क्या है आपका? कोडोमेन। ठीक है, समझ रहा। और फंक्शन क्या है? फंक्शन बड़ा अच्छा दे रखा है कि देखो भाई आपने अगर क्या किया, एक ऑर्डर्ड पेयर a, b पुट करते हैं तो आएगा क्या? b, a आ जाएगा। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बच्चों जो हमारे पास टर्म्स बनते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहले एक टर्म आएगा, फिर देन उसके बाद कॉमा लगा करके दूसरा टर्म, और उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, जिसमें पहला वाला पार्ट डोमेन को, दूसरा वाला पार्ट रेंज को, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये करा है ए और बी दो सेट है, ये इतनी इंफॉर्मेशन मेरे को दे दी है, और फंक्शन का नाम भी दे दिया है, और फिर कह रहा है कि बताओ शो करो ये बाइजेक्टिव है। तो क्वेश्चन में कह दिया है बाइजेक्टिव, तो इसका मतलब मेरा काम आसान हो गया, मुझे बस 1 और ऑन टू क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, हाँ चेक करना होता है, थोड़ा सा कहने कहीं का होता है, आपको चांस लेना पड़ता है। यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब आपको पता है कि ये 1 होगा। अब 1 होगा तो 1 की कंडीशन को क्या करें? यूटिलाइज कर लें। तो फंक्शन दे दिया, अब चेक करेंगे हम सबसे पहले 1 कंडीशन को। तो भाई 1 के लिए अपन क्या करते हैं? 1 के लिए जनरली आपको बताया गया बच्चों, आप क्या करते हैं? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करके देखते हैं, और ऐसा करने पर ये इफ कंडीशन है, अगर क्या आ जाए x1 बराबर क्या जाता है? x2 आ जाता है, तब अपन कहते हैं कि भाई ये कैसा है? 1 है। क्लियर? अब यहाँ पर इश्यू पता है क्या होता है? बहुत से बच्चे कहते हैं सर x1 और x2 क्या माने? तो ये तो ऑर्डर्ड पेयर है ना, a, b, तो x1 a, b वाला पार्ट होगा, x2 क्या होगा? कोई दूसरा मान लो a, b के अलावा, क्या मान सकते हैं? अब इसको a1 b1 मान लेंगे तो उसको a2 b2 मान लो, अगर ये a, b मान लिया तो दूसरे वाले को c, d मान लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मैं सबसे पहले बात करूंगा कि देखो बच्चों, यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं? सबसे पहले तो जैसे अपन जनरली मानते हैं कि x1, x2 दो टर्म्स मान लेते हैं, किसके अंदर से? डोमेन के अंदर से। किसमें से मानते हैं? डोमेन में से। तो यहाँ x1 x2 की जगह क्या मानेंगे बताओ? यहाँ पे मान लेंगे फॉर एग्जांपल, इसको मान लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे a1, b1 मान लिया, तो दूसरा वाला क्या मान लेंगे? a2, b2। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? फंक्शन के अंदर पहले रखूंगा a1, b1, और दूसरे फंक्शन में रखूंगा a2, b2, और दोनों फंक्शंस को इक्वल करूंगा, इफ कंडीशन के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो बताओ फंक्शन में a1, b1 रखा जाए तो आएगा क्या? जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? b1, a1 आ गया। सही है, और पड़ोस को देखें a2, b2 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ? b2, a2, जस्ट रिवर्स हो गया, b2, a2 आ गया। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर, तो ऑर्डर्ड पेयर में देखो डोमेन के बराबर होगा, रेंज के बराबर होगा। तो यहाँ से आप क्या डिसाइड करेंगे? यहाँ से आप बोलेंगे सर ये जो b1 है वो b2 के बराबर आ गया, साथ के साथ a1 किसके बराबर आ गया? a2 के बराबर आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब b1 b2 के बराबर और a1 a2 के बराबर, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया a1, b1, तो ये बराबर होना चाहिए किसके? ऑब्जर्व करना, देखो a1 b1, तो ये बराबर किसको हो जाएगा? a2 b2। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या हो गया है? बराबर हो गया है। और बराबर हो गया है तो इसका मतलब आप खुद एनालिसिस करें, ये फंक्शन इसके बराबर किया तो
x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया, और x1 बराबर x2 आ गया, तो आपने क्या प्रूव कर दिया भाई, ये कैसा है, 1-1 फंक्शन है। क्लियर है, इट इज 1-1 फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है। तो आपने x1 x2 को क्या मान लिया, a1 b1, और f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करके देखा, और लास्ट में क्या आ गया, x1 बराबर x2 आ गया। तो आपने फंक्शन को प्रूव कर दिया बच्चों। ये फंक्शन कैसा है आपका, दैट इज 1-1 फंक्शन। अब है ना, मुझे बाइजेक्टिव के लिए दूसरा केस कौन सा चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। ऑन टू का मतलब हो गया रेंज और कोडोमेन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कोडोमेन का पार्ट होता है। ठीक है, कैसे समझते हैं इसको। अब आप आगे चले जाएंगे इसमें, नेक्स्ट पार्ट भाई आप देखना चाह रहे हैं, ऑन टू को चेक करना चाह रहे हैं। अब खुद ऑब्जर्व करना, ऑन टू को कैसे चेक करेंगे। अब मैंने क्या किया इस जगह, यहां पर मैंने आपका डोमेन वाला सेक्शन बनाया, ठीक है, और ये मेरा कोडोमेन वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, फंक्शन ऐसे लाई कर रहा है यहां से यहां। क्लियर है, ये डोमेन वाला सेक्शन हो गया। अब आप एक चीज बताएं मुझे, ये कोडोमेन हो गया। अगर आपने क्या किया यहां पर a, b अगर पुट करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, b, a आ जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब a, b किससे कनेक्ट हो रहा है, b, a से। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये इनपुट तो मेरा आउटपुट। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मेरा क्या है बताओ, डोमेन का एलिमेंट्स है। अगर सही मानने में बात करूं तो ये कहीं ना कहीं मेरा क्या रेंज है, तो ये इसका प्री इमेज हो गया। अगर आपने b, a पुट किया तो क्या आ जाएगा, a, b। मतलब यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप है ना कोई भी टर्म्स इस जगह रखेंगे, उसका कोई ना कोई क्या होगा, इस जगह आपको एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो फंक्शन है। लेकिन साथ के साथ यहाँ पर कोई एलिमेंट बचा ही नहीं रहेगा, सारे के सारे क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होने का मतलब अगर आपने c, d रखा है इस जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा, d, c कनेक्ट करेगा, और d, c रखा तो क्या आ जाएगा, c, d आएगा। इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बचा रह जाए। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट बचा नहीं रह रहा है। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज प्री-इमेज, इट मीन आप क्या बोलेंगे, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज कोडोमेन इक्वल है। तो आप क्या बोलेंगे इस जगह से, आप बोलेंगे ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर है, देखने में बड़ा डरावना सा लगता है क्वेश्चन। आप इस जगह 1,2 रखेंगे तो उधर 2,1 आ जाएगा, यहाँ आप 2,3 रखेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, 3,2 आ जाएगा। मतलब उधर का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बचा रह जाए, उसका कोई ना कोई प्री इमेज होगा, और प्री इमेज होगा इसका मतलब सभी एलिमेंट्स कहीं ना कहीं क्या है, आपके प्री इमेज के साथ हैं। तो आप बोलेंगे रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, मतलब सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर, चलिए समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, आपको एक फंक्शन दे रखा है बच्चों n to n। n to n का मतलब समझते हो, आप नेचुरल नंबर डालेंगे, आउटपुट भी क्या आएगा आपका, नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, स्टार्ट होते हैं 1 2 3 ऐसा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये भी अपना कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है। फंक्शन दे रखा है कि आप क्या करते हैं, n पुट करेंगे, अगर n ऑड है तो n + 1/2 के साथ जाना पड़ेगा, और n इवन है तो n/2 के साथ जाना पड़ेगा। अब इसने बोला स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, चेक करके बताओ बाइजेक्टिव है कि नहीं, हर है तो क्यों है, उसको आप क्या करिए, प्रूव वर कर दीजिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, देखो नॉर्मल तरीका है। अब आपके पास दो चॉइस है कि आप पहले तो क्या करो, 1-1 चेक करने का मतलब हो गया कि भाई आप इनपुट डाल के देखें, अगर वन इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट देन यू विल से दैट इज 1-1 फंक्शन, अदरवाइज फंक्शन विल बिकम मैनी वन। क्लियर है, कैसे कि भाई देखो मैंने यहां पुट किया, समझना, अगर मैंने इस जगह इस डोमेन में, ये डोमेन वाला सेक्शन हो गया मेरा, ये फंक्शन ऐसे, अगर आपने क्या किया इस जगह 1 पुट किया, अगर आप 1 पुट करते हैं, ऑब्जर्व करना, अगर आपने 1 पुट किया है तो 1 पहली बात तो बताओ इवन है कि ऑड है, ऑड होता है तो ऑड होता है तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, समझना, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन चेक करो।
तो मैं फंक्शन चेक कर रहा हूँ, बताओ एफ ऑफ वन पुट करके देखो। जब वन पुट करके देखेंगे इस जगह, तो जब आपने देखा तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 1, ठीक है, क्लियर। अब आपने क्या पुट करके देखा, एक बार 3 पुट करके देखो वापस से, ठीक है। आपने 3 पुट करके देखा, क्या आ जाएगा बताओ, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 का इमेज 2 से, क्लियर, 3 का इमेज 2, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अब है ना, आप 2 पुट करके देखो। जब आप f ऑफ 2 पुट करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो, f ऑफ 2 का मतलब ये इस वाले फंक्शन के साथ जाना पड़ेगा, n/2 मतलब 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो जैसे ही आपने 2 पुट किया, क्या आ गया बताओ, 1 आने लग गया। 2 पुट करते ही जब 1 आया है, तो इसका मतलब आप खुद ऑब्जर्व करिए, many input has one output, many input has one output। तो आप बोलेंगे many input has one output, that's why आप बोलेंगे ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। अब 1 1 नहीं है भाई, इसके लिए तो 1 1 ऑन टू होना चाहिए। जब 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये मैनी 1 हो गया। क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। और मैनी 1 हो गया तो नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव तो हो गया, ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो आप बोलेंगे भाई f of 1 has output is 1, f of 1 has output is equal to 1, and f of 2 has output 1, then you can say that is many one function, many one function, it mean not bijective, not bijective। ये बात तो आपने प्रूव कर दी, क्लियर है। चलो अब बात हो रही है कि भाई 1 1 मैनी 1 तो क्लियर हो गया, अब ऑन टू को भी क्या कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। ऑन टू को समझने का प्रयास करते हैं। ये बात क्लियर है सबको, हटा रहा हूं मैं यहां से। अब सेम मैच, अब देखो ऑन टू और इन टू चेक होता है बच्चों किसके थ्रू, रेंज और कोडोमेन के थ्रू, ठीक है, समझना। अब आप क्या बोलेंगे इस जगह, ये मेरा कोडोमेन वाला सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है, कोडोमेन वाला, और जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो रेंज है, रेंज के अंदर आएंगे, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल 4 पुट करके देखा, अब आप 4 पुट करेंगे तो 4 किसके साथ आएगा, इवन इसके साथ, तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2। जब आपने 5 पुट करेंगे तो बताओ, 5 पुट करेंगे तो 5 इसके साथ जाएगा, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया ना, तो इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बच रहा है, ठीक है। 1 कनेक्ट हो रखा है, 1 हैज ऑलरेडी प्री इमेज, 2 हैज ऑलरेडी प्री इमेज, 3 हैज ऑलरेडी प्री इमेज, क्लियर है। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज। Now you can say that range is equal to कोडोमेन, और रेंज कोडोमेन इक्वल है, तो इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, क्लियर है। तो आपने बोल दिया ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, इट इज नॉट बाइजेक्टिव बिकॉज ऑफ, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा। इसका मतलब बाइजेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑन टू के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ऑन टू तो है, ठीक है। इसका मतलब दैट फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, इट इज मैनी 1 ऑन टू, और बोले तो ये कैसा है, मैनी 1 ऑन टू, क्लियर है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। लेट ए, आपको एक सेट दे रखा है, आर में से 3 एलिमेंट्स को हटा दिया, रियल नंबर में से 3 को हटा दे, रियल नंबर में से 3 को हटाते हैं, मतलब 3 को आपको क्या करना है, इनपुट के अंदर नहीं रखना है, डोमेन के अंदर नहीं रखना है, ठीक है। और बी, आर में से 1 को लेस करते हैं, मेरा आउटपुट में कभी भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। और आपका फंक्शन कहां से कहां लाई कर रहा है, ए से बी, आप समझ पा रहे होंगे। ए से बी का मतलब ये डोमेन वाला सेक्शन हो गया, और ये मेरा कौन सा वाला सेक्शन हो गया, कोडोमेन वाला सेक्शन हो गया, क्लियर है। अब आप क्या बोलेंगे इस जगह से, अब आप इस जगह से डिसाइड करेंगे फंक्शन क्या दे रखा है। फंक्शन दे रखा है f of x, x - 2 upon x - 3, f is 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है, और जस्टिफाई योर आंसर। देखो जस्टिफाई करना है, चेक करना है, तो भाई चेक करने के लिए आपको किसके साथ जाना पड़ेगा, फॉर 1 1 आप क्या करते हैं, सबसे पहले x1 और x2 दो एलिमेंट्स लेते हैं, इसमें से डोमेन में से, और लेने के बाद
एफ ऑफ x1 बराबर क्या करके देखते हैं, एफ ऑफ x2 पुट करके देखते हैं, और ऐसा करने पर x1 बराबर x2 आता है तो फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है, लेट्स ट्राई। ठीक है, ट्राई करो फटाफट। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करेंगे, बताओ x1 माइनस 2 x1 माइनस 3, सही है, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, क्लियर। अब आप बोलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, स्मार्टली हैंडल करना है। x2 का x1 से x1 x2 माइनस 2 x2, ठीक है, माइनस 3 का माइनस 3 x1 प्लस 6, डन। अब x1 का इससे तो x1 x2 माइनस 2 x1, माइनस 3 का इससे तो माइनस 3 x2 और प्लस 6, क्लियर। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है बच्चों, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, समझो इसका मतलब क्या हो जाएगा। कौन कौन कैंसिल आउट हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इस जगह से x1 x2 गया, आगे प्लस 6 से प्लस 6 गया, अच्छा माइनस 3 x1 है, इधर माइनस 2 x1 इधर जाएगा, माइनस का x1, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, इस जगह x2 बचेगा, और x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। x1 बराबर x2 आ गया है, इसका मतलब मैं कहूंगा ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, क्लियर। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, क्लियर। तो आपने ना एक कंडीशन तो प्रूव कर दी भाई, 1 1 तो है, लेकिन अब बात आती है कि बाइजेक्टिव चेक करने के लिए मुझे अभी इस जगह 1 1 वाला केस तो हो गया, अब ऑन टू को और चेक करना है, ऑन टू है कि नहीं। अब ऑन टू है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आपको ना कहीं डोमेन को डोमेन वाला सेक्शन क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब या तो आप क्या करते हैं कि ना वैल्यू पुट करके ही जाते हैं, ठीक है, और उस जगह से ये प्रूव कर पाए कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है, या फिर एक काम करो, जब इस तरीके का फंक्शन हो ना बच्चों, तो एक काम क्या करो कि ना डोमेन और रेंज के अंदर, जैसे अपन लोग ना रेंज निकालते हैं जनरली, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को जस्ट उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे करते हैं, जो डोमेन वाले कॉन्सेप्ट होते हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं किसके साथ, रेंज के साथ। कैसे, फंक्शन को चेंज कर देंगे तुरंत, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे समझते हैं। हटा रहा हूं यहां से, इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब आप इस जगह क्या करने वाले हैं, अब आप इस जगह फॉर ऑन टू फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, मतलब समझते हैं बात। तो वाई बराबर क्या हो गया, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब इस फंक्शन में x इनपुट है, y क्या है, आउटपुट है। फंक्शन को जस्ट चेंज करो। चेंज करने का मतलब अगर मैं y को इनपुट बना लूं और x को क्या बना लूं, आउटपुट, तो कहानी कैसी होगी समझने का प्रयास करते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई माइनस 3y बराबर x माइनस 2। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि x x सेपरेट कर लिया जाए, y y दूसरी तरफ आ जाए, ठीक है। कैसे, अब ये x वाला टर्म इधर है, इसको भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा बताओ, 2 माइनस 3y बराबर, इधर से x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, y, तो x बराबर क्या आ गया, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर इस फंक्शन को अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने जस्ट क्या कर दिया, डोमेन और रेंज को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, और थोड़ा सा आप कॉमन लेकर के थोड़ा सिस्टमैटिक करना चाहें तो कुछ ऐसा होगा, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, क्लियर। अब अगर आप इस फंक्शन को देख रहे हैं तो इस फंक्शन में इस समय पे इनपुट कौन है, y हो गया, आउटपुट कौन हो गया, x हो गया। तो मैं कोडोमेन के अंदर समझना चाह रहा हूं भाई, कोडोमेन के अंदर मैं क्या नहीं रख सकता बताओ, समझना एक चीज। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बोला कि आप 1 नहीं दे सकते कोडोमेन के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मैंने इसको जब फंक्शन को अगर मैं देखना चाहूँ तो ये फंक्शन में ये जीरो नहीं होगा। अगर p अपन q के फॉर्मेट में कोई फंक्शन है, px अपन qx के फॉर्मेट में, तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x क्या दे रखा है आपको, px अपॉन qx दे रखा है, तो qx इज नेवर इक्वल टू 0। ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन को मुझे क्या करना है, एग्जिस्ट भी तो कराना है कहीं ना कहीं। अब एग्जिस्ट होगा तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। तो फंक्शन इस जगह एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1, y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो y का मतलब असल क्या था, डोमेन वाला। ये सेक्शन इसने जगह से प्रूफ हो गया।
अब है ना y, अगर मैं क्या करता हूं 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रख के देखता हूं तो x की कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी। y 1 के अलावा कोई ना कोई वैल्यू किसकी आएगी, x की आएगी। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कैसे, एक्सेप्ट y बराबर 1 या एक्सेप्ट 1 every element of codomain has a unique pre-image। इट मीन क्या हो जाएगा बताओ, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज कोडोमेन इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन। इट मीन फंक्शन कैसा है, ऑन टू। और अगर ये फंक्शन ऑन टू है और 1 1 भी है तो मैं इसकी जगह बोलूंगा भैया, इसकी जगह आप बाइजेक्टिव भी लिख सकते हो, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है, ये बात समझ में आई होगी। ओके बच्चों, देखो किया क्या मैंने, इस जगह समझ के देखना। आप है ना y की जगह 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखो, x एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ आएगा, x एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब आपने ना कोडोमेन का कोई भी वैल्यू पुट करके देखा, उसका कोई ना कोई प्री इमेज आएगा, कोई ना कोई प्री इमेज आएगा, कोई ना कोई प्री इमेज आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रेंज और कोडोमेन क्या है, इक्वल हो गए। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एक फंक्शन है r टू r जा रहा है, ठीक है समझिए। f ऑफ x क्या दे रखा है, x की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई ऑप्शन है तो भाई ऑप्शन वाले क्वेश्चन को तो आप सीधे सीधे खत्म कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। r टू r फंक्शन दे दिया है, ठीक है, और फंक्शन क्या दे दिया आपको, x की पावर 4, ठीक है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई जरूरी नहीं है भाई, ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आप फटाफट खत्म कर सकते हैं। आप यहाँ करिए इस जगह से कोई भी, ये डोमेन वाला सेक्शन हो गया, ये फंक्शन, ये मेरा कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करिए, -1 पुट करिए, तो भाई फंक्शन में आप -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का तो भैया इस जगह से जब आप 1 पुट करते हैं तो भी क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब मैनी इनपुट हैज 1 आउटपुट। तो बच्चों फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, मैनी 1 फंक्शन हो गया। अब फंक्शन अगर मैनी 1 हो गया है, कैसा फंक्शन हो गया है, मैनी 1, तो बताओ 1 1 वाला ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत है। अच्छा नीदर 1 1, अब बी वाला थोड़ा सा चेक कर सकते हैं इस जगह से, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे इस जगह से, ठीक है। इसको चेक कर सकते हैं इस जगह से, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, बी और डी में से कोई भी आंसर हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। मैनी 1 तो हो गया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए इस जगह, अगर आपने इस जगह पुट क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी और दूसरा नंबर ले लेते हैं, आपने -2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। और 2 पुट किया तो क्या आ गया, तो भी 16 आ गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बच्चों, यहाँ पे -2, -3, -4, इनका कोई ये कभी आ पाएंगे क्या बताओ, किसी की पावर 4 करने पर -2 आएगा क्या, रियल नंबर, खासतौर पर ध्यान रखना, रियल नंबर की पावर 4 करने पे कभी नेगेटिव टर्म्स आएगी क्या, नेगेटिव टर्म्स नहीं आएगी। इसका मतलब -2, -3, -4 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव जो भी हमारे पास क्या है रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर का नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, इसका मतलब इट इज नॉट ऑन टू। अच्छा नॉट ऑन टू की वजह प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है तो मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, ये फंक्शन नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्लियर है, ये बात समझ में आई सबको। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है,
लेट फंक्शन r टू r बी डिफाइंड एज f ऑफ x बराबर 3x, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ग्राफ बना करके खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ 1 1 है कि नहीं, r टू r है ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करके देखेंगे। 3x1 बराबर क्या आ गया, 3x2, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। तो पहली बात तो क्या हो गया है बताओ, फंक्शन 1 1 फंक्शन हो गया। तो 1 1 जिन जिन में हो रखा है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बात आती है इस जगह से, अब इस जगह से बात आती है बच्चों कि ना ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या करिए, फटाफट है ना ये बना के देख लीजिए r टू r के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताओ इस जगह, अगर आप क्या करते हैं -1 पुट करते हैं तो आपका आंसर भी क्या आता है बताओ, इस जगह से -3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप -1/3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 भी आ जाएगा। क्लियर है। अगर -1/2 पुट करेंगे तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, -3/2 आ जाएगा। तो सोचने का विषय क्या है, -1/3 पुट करें तो -1 आ रहा है, इसका मतलब है कि है ना पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू इस जगह पुट करिए। अब आपने है ना इस जगह 1 रख के देखा, अगर इस जगह आपने क्या रख के देखा, 1 रख के देखा, तो आपके डोमेन कोडोमेन के अंदर भी क्या आएगा बताओ, इस जगह ऑब्जर्व करिए। 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब है ना आपका ना डेसिमल वैल्यू चाहिए तो डेसिमल भी आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेशनल इरेशनल एवरी नंबर हैज अ प्री इमेज, एवरी नंबर हैज अ प्री इमेज। क्लियर है। तो एवरी नंबर हैज अ प्री इमेज, इसका मतलब रेंज क्या है, कोडोमेन के बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। क्लियर है। अच्छा, ये तो चलो मैंने ना ग्राफ अपन लोग क्या करते हैं, डोमेन और कोडोमेन से क्या कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, रेंज कोडोमेन चेक करके। अदरवाइज आप फंक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, वहां से भी आप बता सकते हैं, ग्राफ बना करके भी बता सकते हैं, तरीके बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y/3। अब आप क्या करिए, इस जगह y की कोई भी वैल्यू पुट करिए। अगर y अगर बिलोंग्स टू r है तो x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एवरी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। आप चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं, y बराबर 3x। अब y बराबर 3x अब कैसे बनाएंगे बताओ, 0 पे तो 0 हो गया। अब जैसे 1 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पुट किया तो 3 आ गया। तो कुछ ऐसी लाइन होगी, इससे पास कर रही होगी। ठीक है, स्लोप उसका क्या दे रखा है इस हिसाब से। तो बताओ ये पूरा किस पे बन रही है, y एक्सिस पे बन रही है। और y एक्सिस पे अगर कोई है, इसका मतलब क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो ये भी क्या होता है, ऑन टू होता है। तो एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.2 अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, आप क्या करिए, असल में फंक्शंस को समझना है तो बच्चों इसके अलावा भी मैंने एक सेशन कराया है 11th क्लास के अंदर, जिसमें मैं आईलेट बताता हूँ। आईलेट का मतलब हो गया आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ठीक है, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो वहां पे फंक्शंस को बहुत डिटेल करेंगे और वहां पे फंक्शन को मैं चेक करके बताऊंगा आपको कि बताओ 1 1 कैसे चेक करते हैं, मेनी वन कैसे चेक करते हैं, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, साथ के साथ वहां पे मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि किसी भी फंक्शन को आप कंटिन्यूट कहते हैं ना, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर। ठीक है, आगे चल के तो वहां पे ना हम लोग चेक कैसे करते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो वो सब चीजें मैं वहां से क्या करूंगा, कवर अप कराऊंगा। तो वो सेशन आप जरूर देखना। ठीक है, वहां से आपको काफी हद तक चीजों का क्या लगेगा, आइडिया लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।